Hello, good evening, everyone. I'm your host Tanuja Joshi, and it's so nice to have you all here as a family who are working towards the success of Studio Nation. So आप सभी का स्वागत करते हैं. नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम वालेकुम. So to start today's meeting, I would like to call Paras ji. Paras ji, the platform is all yours. Please come. थैंक यू मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू, वेल डन मैम. बहुत बहुत नमस्कार मैम आपको. रियली आपकी स्टार्टिंग बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया थी, वेरी नाइस. जितनी तारीफ की जाए मैम आपका उतना कम है. धन्यवाद. स्टूडियो नेशन की ओर से मैं पारस, जो मेरा लकी नेम है, और मार्केटिंग मैनेजमेंट की दुनिया में मुझे एनके सिंह के नाम से कहते हैं. मैं हर बार अपना इंट्रोडक्शन देता हूँ. आप सभी का मैं आज की बेहतरीन मीटिंग में, शानदार मीटिंग में स्वागत करता हूँ. अभी जो लोग ऑलरेडी 15 मिनट पहले से जूम मीटिंग में जुड़े हुए हैं, मूड बिल्कुल फ्रेश हो गया. बिल्कुल शानदार वीडियो, इतना लाजवाब वीडियो होता है, इतना लाजवाब उसका बैकग्राउंड म्यूजिक होता है कि दिल वाकई खुश होता. लगता है कि ये बैकग्राउंड म्यूजिक और ये वीडियो सुनता ही रहूं, ये खत्म ही ना हो. वाकई लाजवाब. मैं अपने इस सेलिब्रिटी ऑनर जो हमारे एडम सैनी जी हैं, मैं उनकी जितनी तारीफ करूं रियली उतना कम है. वाकई बहुत गजब का ब्रेन उनका है, और जो उनकी प्लानिंग है वाकई क्वालिटी की दुनिया में एक चमत्कार है. इस तरह की वीडियोस, इस तरह की प्रोग्रामिंग तो हमने कभी देखी नहीं लाइफ में आज तक. मैं दोस्तों स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड की ओर से आज के सभी को होस्ट का, अपने सभी पार्टिसिपेंट्स का, मैम तनुजा जी का, रेस्पेक्टेड हमारे जो रेस्पेक्ट डगलस जी अगर मीटिंग में है उनका, रेस्पेक्टेड विमल जी का, लवली सिस्टर अवनी मैम जी का, हमारे संजीव जी का, ज्योति मैम जी का, और जो भी हमारे को होस्ट हैं हमारे, और जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं आप सभी का स्टूडियो नेशन यूके लिमिटेड और सेलिब्रिटी क्वाइन की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ. और सबसे लग्जरी और सबसे बिल्कुल बड़ा स्वागत जो है, मोस्ट वेलकम जो है, वो हमारे सेलिब्रिटी मिस्टर एडम सैनी जी का है, जिनकी वजह से आप सभी, हम सब लोग आज इस प्लेटफॉर्म पे प्रेजेंट हैं. जितनी तारीफ करूं मैं उनका उतना कम है. और जिस सिस्टम से ये एक एक दिन हमारा बीत रहा है, हम क्वाइन की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, डे बाय डे हम क्वाइन के करीब आ रहे हैं, क्वाइन के लॉन्च होने का समय भी नजदीक आ रहा है. तो एक अलग सा उत्साह मन में, एक अलग सा उमंग मन में है कि कितनी जल्दी लॉन्च हो जाए, कितनी जल्दी हम सेलिब्रिटी कॉइन परचेस करें, कितनी जल्दी जो है ये एक्सचेंज पे हमारे आ जाए, हम परचेस करें और हमारी इनकम स्टार्ट हो. तो वाकई बहुत एक क्यूरियोसिटी बनी हुई है कब ये शुरू होगा. तो मैं सर से जरूर निवेदन करूंगा कि आप एक सेलिब्रिटी हैं, आपका नाम बहुत बड़ा है, आप एक आर्टिस्ट भी हैं, एक्टर भी हैं, कह सकते हैं एक्टर भी आप हैं, और आप वर्ल्ड के बड़े बड़े स्टेट में जाने जाते हैं, वर्ल्ड के बड़े बड़े कंट्री में जाने जाते हैं. और मैं जरूर चाहूंगा कि विदाउट डिले आप जल्दी से जल्दी कॉइन को लाएं. और मुझे बहुत खुशी है कि आपने ऐसा मंच दिया है, ऐसा प्लेटफॉर्म दिया है, जहां पर इंडिया नहीं, दुबई है, पाकिस्तान है, लंदन है, और बड़ी बड़ी साइप्रस है, और बहुत सारी कंट्रीज है जिसके लोग एक साथ इस वक्त रात के 10 बजे इकट्ठा होते हैं. तो ये जो क्राउड यहाँ आता है जूम मीटिंग पे, इसका श्रेय पूरी तरीके से आपको जाता है. आपने प्लेटफॉर्म ना बनाया होता, ये सिस्टम ना दिया होता, तो इंडिया के हर स्टेट से, बहुत सारे स्टेट जो है यहाँ से या और सारी कंट्री से लोग इकट्ठा हुए होते. तो मैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए मैं एक बार फिर से अपने सभी को होस्ट का वेलकम करते हुए, सभी पार्टिसिपेंट का वेलकम करते हुए, और अपने जो सेलिब्रिटी अपने एडम जी हैं इनका वेलकम करते हुए, मैं अब माइक में शिफ्ट करना चाहता हूँ, ट्रांसफर करना चाहता हूँ तनुजा मैम जी को. आप हमारे जो सेलिब्रिटी सर हैं उनका मोस्ट वेलकम स्वागत करें, उनका वेलकम हम सभी करें, उनको इन्वाइट करें. आज के हमारे ख्याल से मे बी पॉसिबल, मुझे ऐसा लगता है कि आज के प्रेजेंटर जो है वो बहुत ही ग्रेट डे आज का है, कि आज हमें अपने सेलिब्रिटी के माध्यम से ये अपने प्लान सुनने का मौका मिलेगा. वाकई वेरी नाइस डे, बहुत लग्जरी डे आज का है. तो मैं चाहूंगा कि सर का वेलकम किया जाए और विदाउट डिले इनवाइट किया जाए. थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच पारस जी. So from last week we are listening to Jyoti ji, Suman ji presentation जो भी वो देते हैं Studio Nation की, Bitcoins की, currency की. So today we have Adam ji with us who will be sharing the presentation. It's great to hear the words from the leaders. So Adam ji, the platform is all yours. Over to you. Hi, good evening everyone. Thank you Tanuja ji, thank you Paras ji. आप हरदम very good evening sir. बहुत आप इतना ज्यादा अच्छा बोलते हैं कि मैं आई फील एम्बैरेस्ड. और सबको मेरा नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, और मेरी तरफ से. और मैंने बोला था मेरे को ना, ये मेरी बेबी है, मेरा बच्चा है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है आके अब बोलना, मगर कभी कभी टाइम अलाउ नहीं करता, इसलिए मैं नहीं कर पा रहा था. मेरे को तो अगर मौका हो तो मैं तो रोज ही लूँ, लोग बोर हो जाएंगे मेरा सुन के, मगर स्टिल
चलिए मैं आप लोग को वेलकम करता हूँ सेलिब्रिटी कॉइन के मंच पे, ऑन द प्लेटफॉर्म सेलिब्रिटी कॉइन। और आप बहुत से लोग हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं कई दिनों से, महीने से जुड़े हुए हैं, उनको मैं बहुत बहुत थैंक यू कहूँगा। आप लोग का जो प्यार है, रोज आना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यूके में अगर कोई हमें इतना टाइम देता है तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। और मैं आप लोग को सबको थैंक यू कहूँगा। आप लोग आते हैं, मेरी बात सुनते हैं, और कोई बात नहीं, मेंबर ज़्यादा नहीं बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। अच्छे लोग जुड़ेंगे, चाहे एक हो चाहे दो हो, हम तब भी कैरी ऑन रखेंगे। क्योंकि गूगल भी जो है वो गैरेज में स्टार्ट हुआ था, अमेजोन भी गैरेज में स्टार्ट हुआ था, मगर टाइम लगा लोगों को समझने में। आज एक प्रोडक्ट इंडस्ट्री है, एक सर्विस इंडस्ट्री है। आप दोनों देख सकते हैं दुनिया के किस कोने में है, और उनके पास भी अगर बहुत सारे प्रोजेक्ट ना होते तो शायद आज वो भी सर्वाइव नहीं करते हैं। तो प्रोजेक्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए पहले तो हमारा सेलिब्रिटी कॉइन के बारे में आप तो बताना का कोई फायदा नहीं, सारे लोग जानते हैं क्योंकि मार्केट से मुझे काफी फीडबैक मिल रहा है। फिर भी जो नए नए लोग हैं उनके लिए सेलिब्रिटी कॉइन एक हमारा कॉइन है जिसके बारे में थोड़ा बताऊंगा डिटेल में। और सी मशीन एक दूसरा प्रोजेक्ट है जो कि माइनिंग और स्टेकिंग के लिए। सॉरी, आज थोड़ा सा आपको समय देना पड़ेगा, मैं बहुत धीरे बोलता हूँ, मैं ज्यादा तेज नहीं बोल पाता हूँ पारस जी की तरह और ज्योति जी और सुमन जी की तरह, मगर मैं कोशिश करूंगा समझाऊं। डिस्क्लेमर मैं पहले देता हूं, क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब आप कुछ खा रहे होते हैं, स्पेशली जब अंगूर खा रहे होते हैं, मैं खाता हूं जब रात कभी कभी, जब आखिरी में खराब सा आ जाता है तो बड़ा टेस्ट खराब हो जाता है। और स्टार्टिंग में अगर खराब हो जाए कोई बात नहीं, तो बहुत से लोग इसको लाइक नहीं करते हैं, तो मैं इसको हरदम फर्स्ट स्टार्टिंग देता हूँ। डिस्क्लेमर ये है कि ये जो वीडियो है ये केवल एजुकेशन पर्पज के लिए है और इंटरटेनमेंट के लिए है। आप अपना डू योर ओन रिसर्च, आप अपना रिसर्च करें, क्योंकि ये क्रिप्टो जो है, नॉट ओनली क्रिप्टो, एनीथिंग वेयर यू इन्वेस्टमेंट आप करते हैं वो सब रिस्की होता है। लाइफ जैसे रिस्की होता है वैसे इन्वेस्टमेंट भी रिस्की होता है, जिसके बारे में कोई देख नहीं सकता कि क्या होने वाला है, मगर कोशिश कर सकते हैं हम लोग कि जितना इसको अच्छी तरह रखें। और साथ में मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं, तो मैं किसी को एडवाइस नहीं कर सकता कि आप मेरा प्रोडक्ट कर दे या मेरा कॉइन कर दे। तो चलिए आज का डिस्क्लेमर ये था। थोड़ा सा मैं कुछ चीजें मैं थोड़ा सा बताऊंगा कि हमारा क्या प्लान है, हम क्या करने वाले हैं। ब्लॉकचेन के बारे में मेरे ख्याल से मोस्टली लोग जानते हैं ब्लॉकचेन क्या होता है। ब्लॉकचेन जो होते हैं एक तरह से ब्लॉक्स होते हैं, लेजर अगर आप लोग जानते हैं, लेजर की तरह होते हैं। इसमें अगर ये तीन लोग हैं, अब जैसे पारस जी हैं, आसिफा जी हैं या ज्योति जी हैं, अब इनके पास सारा कॉपी है, तो कोई चेंज करना चाहे नहीं कर सकता। ये एक तरह से सॉफ्टवेयर लिखा आता है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कुछ नहीं होता है, एक सॉफ्टवेयर होता है जो लिखा गया हुआ है, जो लिख दिया गया है, उसके अंदर जो जो फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल आप माइक्रोसॉफ्ट ओपन करते हैं तो उसमें क्या क्या कर सकते हैं, आउटलुक में क्या कर सकते हैं, वैसे ये भी स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट एक सॉफ्टवेयर है जिसपे आप बनाते हैं, एक सॉफ्टवेयर ही होता है। और मैं थोड़ा सा और डिटेल में, और इसमें ब्लॉकचेन के बारे में क्या होता है कि ब्लॉकचेन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये जो है ये ट्रैक रखता है। ब्लॉकचेन कोई हरदम क्रिप्टो के लिए नहीं होता है। सारे लोग सोचते हैं कि ब्लॉकचेन मतलब क्रिप्टो से एसोसिएट है, ये ऐसा नहीं होता है। ब्लॉकचेन, अब जैसे वॉलमार्ट है, वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो है रिटेल वाला, उन लोग के पास अपना है। अब उनके पास सारा जो होता है ये ब्लॉक्स में लेजर्स बन जाते हैं, तो ये देखते हैं कि सामान जब बना और कहाँ से कहाँ कहाँ पहुंचा, कितना टाइम लगा और कहाँ पे गड़बड़ हुआ। तो हम जो अपना है वो फिल्म इंडस्ट्री के लाएंगे। द रीजन है फिल्म इंडस्ट्री क्यों लाएंगे, क्योंकि जब हमारी मूवी बनती है तो हमें भी एक टाइम फ्रेम होता है, उतने में कंप्लीट करना होता है। जैसे प्री प्रोडक्शन होता है, स्टोरी लिखी गई है, एक्टर सेलेक्ट करना, ये सब। उसके बाद फिर ये होता है कि शूट कहाँ करना है, लोकेशन हंट करना है, ये सब चीजें होती है, ये इन्वेस्टमेंट होता है। और बाद में जाके जब मूवी शूटिंग खत्म हो जाती है तो उसको पोस्ट प्रोडक्शन में डाल दिया जाता है, जहाँ पे उसका वीएफएक्स होता है, एनिमेशन होता है, सब होता है। उसके बाद उसमें साउंड डाला जाता है, म्यूजिक डाला जाता है। उसके बाद एक मूवी सामने आती है। जब मूवी आती है फिर उसके बाद सेल्स टीम में जाती है, सेल्स टीम उसको डिस्ट्रीब्यूशन टीम में भेजता है, डिस्ट्रीब्यूशन टीम उसको फिर देखता है कहाँ पे इसको लॉन्च करना है। तो ये बहुत बड़ा चेन बन जाता है, और हम ये अभी तक फिल्म इंडस्ट्री में आए नहीं है। इसमें कहीं भी लॉस नहीं हो, इसलिए ब्लॉकचेन का बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर यहाँ पे कहीं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर स्टोरी राइटर का डेट दिया है 1 महीने में स्टोरी होनी चाहिए, अगर उसने 1.5 महीना ले लिया तो इसका मतलब है हमने इतना टाइम इन्वेस्ट किया उसके ऊपर, इसकी वजह से ये सारे चेन रुके पड़े हुए हैं, तो ये लॉस होता है। आप देखेंगे जो मेरा कोई भी, क्योंकि मेरे पास एक्सपीरियंस है फिल्म इंडस्ट्री का और इसका, तो मैं जो कुछ भी करता हूँ बहुत सस्ते में मैं करा लेता हूँ।
क्योंकि अगर एक्टर्स भी हों, मुझे भी कोई जरूरी नहीं है कि आप पैसा ज्यादा खर्च करके अच्छा चीज बना सकते हैं। अगर आपको नॉलेज है तो वही चीज कम पैसे में भी अच्छा काम हो सकता है। तो ये मेरा एक एडवांटेज है बीइंग, मैं प्रोड्यूसर भी हूँ, मैंने मूवी प्रोड्यूस भी की है, तो मुझे प्रोड्यूसर की भी थोड़ा नॉलेज है कहाँ क्या होता है। इन्वेस्टमेंट को भी किया तो इन्वेस्टमेंट का नॉलेज, तो ये थोड़ा मेरे को ऊपर वाले ने एक अच्छा मेरे को सब काम करवाया जिससे मेरे को नॉलेज हो चुकी है। चलिए, अब ये कंपनी रजिस्ट्रेशन ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। सारे लोग पूछते हैं कि, क्योंकि मैं इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ कि मेरे को अब बताना है मैं क्या करता हूँ, क्योंकि क्रिप्टो में इतना स्कैम है कि ये सब चीजें जरूरी हो गई हैं अब, कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो ये सब चीज देखें। पर याद रखिए, कोई कंपनी अगर यूके में रजिस्टर है इसका मतलब ये नहीं कि वो बहुत ही सेफ है, ऐसा भी नहीं होता है। हाँ, पर ये होता है कि यहाँ के रूल्स बहुत हार्ड होते हैं, जिसको अगर आपने फॉलो नहीं किया तो ये हम लोग सफर कर सकते हैं। कंपनी का रजिस्ट्रेशन सब मैंने इसमें है, आप देख सकते हैं, ये वेबसाइट पे भी है, आप लॉग इन करके चेक भी कर सकते हैं। ये मेरा बैकग्राउंड है, मैं नेटो सिक्योरिटी क्लियर हूँ, जो बहुत कम लोगों को मिलता है, बहुत मुश्किल से मिलता है। और मैं पहले स्कॉटिश पुलिस में काम कर चुका हूँ, मैं अभी कंसल्टेंट भी रह चुका हूँ एयरबस इन स्पेस, जो आजकल आप देख रहे हैं वॉर चल रहा है, जो चीजें मिसाइलें जाती हैं उनमें भी इनका बहुत हाथ था। IBM आप जानते होंगे, AT&T एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी है, WPP वर्ल्ड की सबसे बड़ी मार्केटिंग कंपनी है। ये जितने वर्ल्ड में एडवर्टाइजमेंट बनते हैं सारे इनके अंडर में ये बैनर के होते हैं। तो मैंने इनमें भी 4 साल काम किया, 4 या 5 साल काम किया, मेरे को काफी एक्सपीरियंस इनका कैसे ऑपरेशन होता है। और मैं अभी जो यूके होम ऑफिस में काम कर रहा हूँ, उनका कंसल्टेंट हूँ। मेट पुलिस भी हमारे अंडर में आती है, मैं उनको भी सपोर्ट कर रहा हूँ, और काफी कंपनीज सपोर्ट करता हूँ मैंने मूवी बनाई थी जो ऑस्कर में सेलेक्ट हुई थी, फर्स्ट राउंड में गई थी, और उस मूवी का नाम था स्कॉटलैंड। आप देख सकते हैं इसको, जियो में है और MX प्लेयर में है, यूट्यूब में भी देख सकते हैं आप, ये सब है, आप देख सकते हैं। इससे मैंने काफी सीखा बॉलीवुड में एंट्री कैसे लेते हैं, और वहां पे कैसे आपको लोग डिफ्रॉड करते हैं, या आपके साथ कैसा मतलब लोग आपको कैसे यूज कर सकते हैं, ये सीखा मैंने। ये मेरे लिए अच्छा था, काफी इन्वेस्टमेंट मेरा हुआ इसमें, मगर आई लर्न अ लॉट। वो कहीं स्कूल कॉलेज में नहीं सीख सकते आप। मैंने कई अवार्ड्स जीते हैं, जिसमें 7 इंटरनेशनल अवार्ड्स हैं, मेरे वेबसाइट में आप जाके देख सकते हैं। और मैंने स्टोरी भी लिखी है स्कॉटलैंड की स्टोरी का, मेरा वो था, हम लोगों ने अवार्ड भी जीता उसमें। कैनिबल माइंड मेरा सबसे फेवरेट सब्जेक्ट था, इसको मैंने स्टोरी लिखी थी। ये ट्रू स्टोरी पे है, ये इंडिया की ट्रू स्टोरी पे है, इसको भी बहुत अवार्ड मिला। इस पे मूवी बनेगी, मुझे लगता है कि ये भी हम ऑस्कर तक भेज सकते हैं, इसमें इतना इसमें अच्छा है। इसको बहुत बॉलीवुड हॉलीवुड में रखेंगे। मैंने एक बुक लिखी है, लाइफ इन द यूके टेस्ट। क्या होता है जब आप यूके में आते हैं, मैंने कई लोगों को हेल्प किया था यूके में आके सेटल होने के लिए। बाद में मैंने नोट किया जब कि यूके गवर्नमेंट ने एक बहुत टफ एग्जाम स्टार्ट किया। वो इतना एग्जाम टफ था कि हमारे यहाँ हमारे जो लीडर्स जो थे, जो नेता होते हैं, उनसे क्वेश्चन पूछा गया, वो भी आंसर दे नहीं पा रहे थे। तो इमेजिन करिए, कोई आदमी जिसकी इंग्लिश ज्यादा नहीं अच्छी है, इंडियन है या पाकिस्तानी है, उसको या पैदा नहीं हुआ, उसको क्या मालूम होगा कैसे होता है। तो मैंने 6 महीने रात दिन जग के ये बुक लिखी थी। इसको एक कॉमिक मैंने कॉमिक की तरह बना दिया, एक मतलब कॉमिक है वो। इसको कोई पढ़ेगा, उसको लगेगा वाह हम कॉमिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि जो बुक थी वो बहुत टफ थी। इससे काफी लोगों को फायदा हुआ, काफी लोगों ने एग्जाम पास किया, उनकी दुआएं मेरे साथ थी। बुक बहुत फेमस है, और eBay में और Amazon में फेमस था। अभी भी मिल जाता है, मगर अब मैं नहीं करता हूँ उसको। और अपकमिंग हॉलीवुड मूवी एड्रेनलिन, ये है हमारी बिक चुकी है, इसको लायंस गेट ने ले लिया है। ये बहुत जल्दी इसका आप देखेंगे, शायद सिनेमा में आ जाएंगे, तो DVD तो आएगा ही आएगा। मैंने काफी इन्वेस्टमेंट किया क्रिप्टो में, काफी नॉलेज लेने के लिए। पहला नॉलेज लेने के लिए इन्वेस्टमेंट किया, मैंने काफी सीखा, काफी लॉस लिया, प्रॉफिट लिया, काफी नॉलेज लिया। तो आज इसके वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से मुझे मालूम है कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इससे थोड़ी मुझे नॉलेज हुई। यू कैन सक्सीड ओनली हेल्पिंग अदर सक्सीड, ये मेरा बहुत ही फ्रेज है, प्यारा फ्रेज है, कि जब तक आप दूसरों की मदद नहीं करेंगे आप नहीं होंगे। अगर हम कम्युनिटी को फायदा करा रहे हैं तभी कम्युनिटी हमारे साथ जुड़ेगी। मेरे गूगल में आप डालेंगे एडम सैनी तो आपको मेरा पूरा मिल जाएगा। studionationuk.com आप जाके पूरा मेरा वेबसाइट भी देख सकते हैं। ओके, अब ये है कि जो सेलिब्रिटी कॉइन है ये किस स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट पे बनाया है। ये हमने बाइनेंस से बनाया है। और बाइनेंस पे हमने क्यों बनाया है, क्योंकि जो बाइनेंस जो है उसका गैस फीस, बहुत से लोग गैस फीस को नहीं जानते हैं। गैस फीस नाम बड़ा अजीब है, टर्मिनोलॉजी है। अगर आप लोगों ने कभी वेस्टर्न यूनियन से पैसे लिए या भेजे हैं तो आपको बहुत नॉलेज होगा, नहीं लिए हैं तो
क्या होता है, आप मैं जैसे इंडिया से पैसा भेजता था अपने घर वालों को कभी जरूरत हो, तो जैसे मैंने $1,000 भेजा, तो वो क्या होता था, वेस्टर्न यूनियन 5% ले लेती थी उसका। फिर बाद में एक ट्रांसफर वाइज करके कंपनी, जब मैंने मूवी बना रहा था तो मेरे को कई हजारों करोड़ों में भेजना पड़ता था। तो इससे क्या हुआ, मेरे को लगा कि ये तो बहुत नुकसान हो रहा है। तो मैंने दूसरी कंपनी को ढूंढना शुरू किया, इसमें ट्रांसफर वाइज कंपनी मिली, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ। इन्होंने काफी अच्छा डील दिया, तो मेरा काफी पैसा इंडिया में गया और उसमें मेरे को बहुत कम पैसा देना पड़ा। हाँ, तो ये इसीलिए गैस फीस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब क्या हुआ है, एक इथेरियम कंपनी है और एक बाइनेंस है, ऐसे बहुत से ट्रॉन भी हैं। तो अगर बाइनेंस में अगर आप पैसा ट्रांसफर करते हो तो 0.01 या पॉइंट कुछ भी परसेंटेज ले सकते हैं। इथेरियम में करोगे, इथेरियम में मैंने एक बार ट्रांसफर किया था $1,000, मैंने देखा कि उसमें उन्होंने $250 केवल वो ले लिया मुझसे, ट्रांजेक्शन फीस ले लिया। तो ऑब्वियसली मैंने सोचा कि देखिए, आप कॉइन लेंगे, एक पैसा देंगे, इतना तो फायदा नहीं है। और आई डू नॉट वांट टू री इन्वेंट। जो व्हील बना हुआ है, पहिया बना हुआ, उसको मैं री इन्वेंट नहीं करना चाहता था। क्योंकि क्या होता है, जब नए ब्लॉकचेन्स आते हैं तो उसमें बहुत से प्रॉब्लम आते हैं। क्योंकि ये बाइनेंस से बहुत टेस्टेड है, बहुत सालों चल रहा है और इसको इतना टेस्ट किए, मिलियंस यूजर्स हैं। इसीलिए मैंने अपना ब्लॉकचेन अभी स्टार्ट लाया नहीं हूँ मार्केट में, क्योंकि नए ब्लॉकचेन बहुत से क्रिएट करते हैं इशू, जो कि पूरी कंपनी को डुबो सकते हैं। तो दैट्स व्हाई आई एम कीपिंग मैंने इसलिए कहा कि पहले अपना कम्युनिटी बनाए तब करे। ट्रांजेक्शन फास्ट है, रिलायबल है। जैसे बहुत सी कंपनियां, आपने ब्लॉकचेन में पैसा भेजा, ब्लॉकचेन में पैसा पहुंचा ही नहीं, या पहुंच गया आपको मिला नहीं, ऐसा भी होता है। तो इसलिए रिलायबल होना मस्ट होता है। पॉपुलर है, ऐसा कोई भी क्रिप्टो का जो बंदा नहीं है जो उस बाइनेंस में के बारे में नहीं जानता हो। बाइनेंस वाले ने भी स्टार्ट किया था, अपनी उसकी लाइफ हिस्ट्री करे, वो बहुत गरीब था, मेरे ख्याल से होटल में भी उसने काम किया था वेटर का। आज वो रिचेस्ट मैन में आ गया है। तो वही है, पैसा सब कुछ नहीं होता है, प्रोजेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, सी मशीन क्या है? सी मशीन एक वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। ये मैंने वेब बेस्ड क्यों कर दिया, पहले मैं ऐप ला रहा था। पहले मैंने देखा कि बहुत ऐप में बहुत सी प्रॉब्लम होती है, मैंने रिसर्च करवाया, मुझे मालूम चला ऐप्स के अपलोड्स जो आते रहते हैं, आप अपलोड ही करते रह जाओगे कभी, फिर उसके बाद वो कहेगा ये करो वो करो, तो बहुत प्रॉब्लम है। वेब बेस्ड में क्या है कि जैसे आप जैसे फेसबुक में जाते हो, फेसबुक भी जो है अभी भी उसका जो वेब से ज्यादा वो पॉपुलर है। आप फेसबुक जाते हो, यूजर ने पासवर्ड डाला, गूगल वालों में डाला, गूगल में गए, आपने यूजर पास डाला, फट से खुल गया, जल्दी हो गया, क्योंकि वो बहुत लाइट होता है। ऐप में क्या होता है कि आपके कोई भी अपडेट किया आपने, क्योंकि अपडेट क्या होता है, सिक्योरिटी होता है। अब जैसे कोई भी, जैसे आपने, अगर आप लोग ट्रस्ट वॉलेट यूज किया है तो उसमें होता है डस्ट अटैक होता है, डस्ट अटैक होता है। तो डस्ट अटैक क्या होता है कि आपको कोई कॉइन भेजेगा, आपने क्या किया, आपने देखा अरे भाई ये तो फ्री में एयर ड्रॉप मिल गया, तो आपने देखा ये फ्री में कॉइन मिला है, फॉर एग्जांपल मैं दे रहा हूँ XYZ कॉइन का नाम है, आपको फ्री मिला, आपने जैसे क्लिक किया, इसको सारा आपका पैसा ले गया, वो उसको कहते हैं डस्ट अटैक। तो ये भी बहुत खतरा है इसमें, इसके लिए इसको ध्यान देना पड़ता है कि आप जो भी, और अगर आपके पास अपडेट्स आते हैं तो अपडेट करना पड़ता है हर समय। जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास लैपटॉप है तो लैपटॉप माइक्रोसॉफ्ट के अपडेट्स आते हैं, क्योंकि हैकर्स नए नए टेक्निक लेके आते हैं, उनको पकड़ना पड़ता है, फिर उसको अपडेट करने में काफी टाइम लगता है। इससे क्या होता है कि काफी टाइम लग जाता है और बहुत से ऐप्स क्रैश भी हो जाते हैं और बाद में हैसल क्रिएट करते हैं। ओके, और स्टेकिंग माइनिंग क्या है? स्टेकिंग ये है कि जो ऐप के अंदर है, आपने जो भी कॉइन आपने लिया है वो स्टेक हो गया है, तो उसके बाद वो माइन हो रहा है, मतलब उसमें आपको 0.5% या 0.6% पर डे मिलेगा। ये मैं आपको आगे बताता हूँ। तो इसी को कहते हैं माइनिंग। अब क्या मिलेगा आपको? सेलिब्रिटी कॉइन मिलेगा। अगर आप ये करते हैं तो सेलिब्रिटी कॉइन मिलेगा। टोकनॉमिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इकोनॉमिक्स इसको कहिए, टोकन की इकोनॉमिक्स, कि आपका जो दे रहे हैं मार्केट में, लोगों को मालूम होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं, क्योंकि जब तक लोगों को मालूम नहीं होगा वो बहुत डेंजर होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे जो सॉफ्टवेयर में जो है एंटी बॉट्स होगा और एंटी वेल होगा। एंटी बॉट्स क्या होता है? आप जैसे फॉर एग्जांपल आप कॉइन लेके गए एक्सचेंज में, आपने लिस्टिंग की, जैसे आपने लिस्टिंग किया वहां पे एक सॉफ्टवेयर लिखे लोगों ने रखा होता है, तो उसने क्या किया, वो अपने हिसाब से कॉइन को अप एंड डाउन करता है, बेचता खरीदता, तो उससे क्या होता है, कॉइन का पूरी हालत खराब कर देता है खरीदते। जब भी आप कभी भी जब किसी भी साइट पे जाके देखें लिस्टिंग में, अगर कॉइन कोई ऐसे दिख रहा है
तो इसका मतलब है वो बोर्ड का गेम चल रहा है वहां पे, दिस इज टू डेंजरस। एक्चुअली क्या होता है, जब भी आप जाओगे रियल लाइफ में, या तो ऐसे जा रहा होता है या तो ऐसे आ रहा होता है, ऐसे होता है, ये ध्यान रखिएगा, या नीचे जाता है। अगर ऐसे चल रहा है या तो फिर अंदर लोग रग पुल चल रहा है। रग पुल होता है कि अपना पैसा लोग निकाल रहे हैं जिन्होंने उन्होंने कंप्लीट किया है। और एंटी वेल्स ये होता है, एंटी वेल्स हम इसलिए रख रहे हैं कि अगर बाय द वे कोई अगर आदमी आए और उसने कहा कि मेरे को 1 लाख कॉइन खरीदना है, उसने 1 लाख कॉइन खरीद लिया मेरा कॉइन, और बाद में वो वेल बन गया। वेल बन गया मतलब अब वो पूरा मार्केट कंट्रोल करेगा। वो चाहे तो एक दिन में 1 लाख कॉइन बेच देगा। अगर उसने 1 लाख कॉइन बेच दिया तो मार्केट पूरी डंप हो जाएगा। और या तो ओनर, कंपनी का ओनर ने भी अगर बहुत पैसा डाल के बढ़ा दिया और बाद में निकाल लिया, तो ये दिखेगा आपको ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, याद रखिएगा। ये भी बहुत जरूरी है। और लिक्विडिटी के बारे में मैंने आपको बताया था, लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। कोई भी कंपनी इन्वेस्टमेंट करे, मेरी कंपनी नहीं, कहीं भी करे, आप सबसे पहले पूछे लिक्विडिटी क्या है। लिक्विडिटी क्या है ये पता करें। चलिए कोई बात नहीं, मैंने लिक्विडिटी दिया, मैं स्कैमर हूं, अगर मैं करना चाहूं, मैंने लिक्विडिटी भी डाल दिया। अब क्या हुआ, आप लोगों को मैंने सेल किया, बाद में लिक्विडिटी क्या होता है, वाटर, पानी को लिक्विड कहते हैं, तो वही लिक्विडिटी होता है ये। बाद में क्या हुआ, जब पैसा आ गया, मैंने ये अपना सारा कॉइन बेच के मैंने सारी आपका पैसा निकाल ले गया, मैं चला गया, तो उसको कहते हैं रग पुल। लोग ये रग पुल भी करते हैं। भाई इसको कैसे बचाया जाए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो रग पुल के लिए क्या होता है, अगर कोई आदमी ने कहा कि मेरे पास लिक्विडिटी है, तो आप उससे ये पूछे क्या लिक्विडिटी खुला पड़ा है या लॉक है। अगर ये लॉक है तो इसका मतलब है वो ओनर, कंपनी का ओनर भी इसको निकाल नहीं सकता, क्योंकि उसको आपने लॉक कर दिया है। याद रखिएगा, लॉक। किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करे, आप लोगों को मैं एजुकेट कर रहा हूं, ये मेरी कंपनी, वर्ल्ड की किसी कंपनी में इन्वेस्ट करे, सबसे पहले ये चीज जरूर देखे, लिक्विडिटी जरूर देखे। मैं आज कॉइन ले आऊं और मैं आपको लिक्विडिटी ना बताऊं और मैं बाद में लेके निकल जाऊं, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और लिक्विडिटी का एक और फार्मूला है, बहुत से लोग इस इंडस्ट्री में आ गए, वो सोचते हैं कि भाई मैंने 1.5 मिलियन का बेच दिया, इतने स्टेक हो गए, 20% बाहर है, इसी को लिक्विडिटी। नहीं, ये जो सोचते हैं ये भी गलत है। इससे कॉइन, आप एक तरह से कॉइन बहुत जल्दी स्कैम हो सकता है। लिक्विडिटी का फॉर्मूला होता है कम से कम जितना भी कॉइन है उसका 5% से होना चाहिए, पूरे कॉइन का जितना आप कर रहे हैं। जैसे आपने 3 लाख बेचा है, तो इसका आपका इतना होना चाहिए इंटू 5, तब वो जाके स्ट्रांग होता है। और ये सब चीज ब्लॉकचेन है, कोई छुपा नहीं सकता, देख सकते हैं। बहुत से मैथ्स भी होते हैं, कोई जरूरी नहीं जो मैं कह रहा हूँ वही 100% ऐसे ही होना चाहिए, इसमें मैथ्स भी होते हैं। कभी कभी कम लिक्विडिटी, मतलब इतना भी ना कम, मतलब मिनिमम जो कहते हैं, गुड प्रैक्टिस कहते हैं 3.5% होना चाहिए, मतलब 3.5 गुना, मतलब टाइम्स, ये याद रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और ओके, अब ये क्या है, हमने कहाँ कहाँ सब डाला हुआ है। लीगल लिस्टिंग, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप लोग जानते हैं कि लीगल लिस्टिंग आज से डगलस, हम लोग को बहुत से लिस्टिंग कंपनी ने कांटेक्ट करना शुरू कर दिया है और उन्होंने अपॉइंटमेंट देना शुरू कर दिया है। तो ये गुड न्यूज़ ये था कि कुछ कंपनियां हमसे कांटेक्ट शुरू कर दी है और हम लोग की मीटिंग भी स्टार्ट हो गई है। तो हो सकता है हम आपको गुड न्यूज़ दे दें, लॉन्च से पहले बहुत जल्दी दे दें कि कहाँ कहाँ लिस्टिंग हो रही है। वैसे लिस्टिंग में काफ़ी इन्वेस्टमेंट होता है। इन्वेस्टमेंट कोई अपने पॉकेट लगाता नहीं, अंत में लगाएगा भी तो निकालेगा कंपनी से। तो हम लोग बहुत केयरफुल हैं कि कहाँ लिस्टिंग करना चाहिए, कहाँ से हमारे इन्वेस्टर को फायदा हो। सर्वर मेंटेनेंस है, ये तो मस्ट है, 1% डाला है मैंने इसमें। इमरजेंसी फंड, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट मैं मानता हूँ इसको, ये और आईसीयू है, ये 2% है। और 1% जो है वो प्राइवेट सेल है, जो आप रेफरल के थ्रू ले रहे हो, वो है, उसमें से चला जाएगा। ये 2% की जगह ये 1% हो जाएगा। क्योंकि अगर जब मेरे जो कंपनी मुझसे कांटेक्ट कर रही हैं, वो मुझे कह रही है सर आप एक काम करो, आप प्राइवेट सेल, उनको मालूम है प्राइवेट सेल लोग करते हैं। प्राइवेट सेल के बाद वो मुझे कह रहे हैं सीधे एक्सचेंज में कि आप आईसीओ करो, इनिशियल ऑफरिंग, कॉइन जो ऑफरिंग होती है, इनिशियल ऑफरिंग करते हैं आप। तो उसमें क्या होगा, आप वो हमारा कॉइन ले लेंगे और वो अपने लोगों को बेचेंगे। क्योंकि सेलिब्रिटी कॉइन का काफी नाम हो गया है मार्केट में, ये बज़ हो गया है, लोगों को मालूम चलने लग गया है। तो अब वो हमारे पास आ रहे हैं, वो कहते हैं आईसीओ हमारे साथ करें। तो लोग जो मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं, मुझे मालूम है मेरे फायदे के लिए, अपने फायदे के लिए, क्योंकि आईसीओ करने से उनको पैसा मिलता है। उनको मेरे ख्याल से कुछ लोग 10% से 15% तक लेते हैं लोगों से। तो ये मैं ध्यान दे रहा हूँ कि क्या करना है नहीं करना है। मेरी टीम इस पर लगी हुई है, बात कर रही है। थैंक्स टू डगलस जी ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, मुझे लगता है वो अच्छी तरह करेंगे। प्रोजेक्ट जो है, ये प्रोजेक्ट को हमने 15% दिया है, वैसे ज्यादा होना चाहिए था, मगर हमारा इन्वेस्टमेंट बाहर से आ रहा है
तो इसलिए हमें ज़्यादा वो नहीं है कि इस पे हम ध्यान दें। जैसे क्या होता है, लोग ये एक फनल होता है कि जब ये जो है ना, जो बिजनेस आप कर रहे हैं हम लोग क्रिप्टो का, ये एक सर्किल है। ये सर्किल ब्रेक नहीं होनी चाहिए। अब ये सर्किल क्या चल रहा है, अब बहुत सी कंपनियां क्या होती हैं, वो जैसे हमारे लीडर्स में लोग रोज, अगर आपके पास 3 लाख हैं, सॉरी फॉर एग्जांपल आपका 3 लाख यूजर्स हैं, पर आपके पास आना बंद हो जाए तो ये ब्रेक हो जाएगा। इसका मतलब है यहां से लॉस होना शुरू होगा। इसीलिए लोग कंपनी प्रेशर डालते हैं कि आप लोग और मेंबर बनाए, और मेंबर बनाए, और मेंबर बनाए। तो क्या हो रहा है, वो एक सर्किल बना रहे हैं। वो सर्किल बना रहे हैं, आपसे पैसा ले रहे हैं, उनको दे रहे हैं, उनकी कहते हैं ना उसकी टोपी उसके सर, वो हो रहा है। देखिए, इसको अगर बचाना है, अगर इसको आगे तक चलाना है, कंपनी को चलाना है, तो ये मस्ट है। फनल मीन बाहर से जो प्रोजेक्ट चल रहा है, सक्सेसफुल प्रोजेक्ट होना बहुत जरूरी है। प्रोजेक्ट से भी पैसा यहाँ आना चाहिए, तब ये जाके फुल होता है। ये जो आप लोग हमारा सपोर्ट कर रहे हैं, जो लीडर्स लोग लेके आएंगे, ये मेरे लिए बहुत बड़ा नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है मेरे लिए। ये इंपॉर्टेंट है कि इसको कैसे भरा जाए। ये प्रोजेक्ट से आते हैं। आपको मैं प्रोजेक्ट की डिटेलें बताऊंगा। मेरे प्रोजेक्ट मैं इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि कॉपी कैट शुरू हो गए हैं लोगों ने, मेरे आइडिया लेके उसको उन्होंने कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो मैंने बहुत सी चीजें सीक्रेट रखी हैं और मैं आपको बताऊंगा बाद में। ऐसी चीजें आ रही हैं। और एक और भूल ना जाऊं, मैं दुबई जा रहा हूं, और दुबई में इंडिया एंड पाकिस्तान का मैच हो रहा है। और अब आप ये पूछेंगे किसका सपोर्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली मैं इंडिया से पैदा हुआ हूँ, मगर इसका मतलब नहीं मैं सपोर्ट कर रहा हूँ किसी का। पाकिस्तान भी मेरे साथ है। अब मैं ब्रिटिश हो चुका हूँ, मेरे लिए दोनों कंट्री बराबर हैं। मैं हिंट दे रहा हूँ, मैं मेरा मतलब क्या, ये क्यों कह रहा हूँ, आप लोग जो समझदार है वो समझ जाएंगे। अगर कोई जा रहा है, मैं मैच का शौकीन नहीं हूँ, मैं क्रिकेट देखता नहीं हूँ, मैं कोई स्पोर्ट्स मैन नहीं हूँ, और मैं आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ कि मैं क्रिकेट मैच में जा रहा हूँ। ये कुछ हिंट है, आप लोग गैस करते रहिएगा क्यों जा रहा हूँ क्रिकेट में, क्या है, किससे मिलूंगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, मिंटिंग रिवॉर्ड। अब आप लोग का मैंने एक फनल जो बनाया है, इसमें मैंने आपको पैसा डाल दिया। मैंने कहा भाई ये आपका पैसा है। जो लोग अर्ली इन्वेस्टर्स होते हैं, याद रखिए, अर्ली इन्वेस्टर्स जो होते हैं, दे आर द विनर। उनको ये उनको वो होता है। प्राइस बाद में बढ़ जाते हैं तो लोग बाद में ज्यादा पैसा लगा के आते हैं, वो थोड़ा सा बहुत मजा नहीं लेते हैं। मगर असली मजा जो आता है अर्ली इन्वेस्टर को, तो अर्ली इन्वेस्टर्स जो आएगा वो ही मौज करेगा, ये मुझे मालूम। बाद में तो लोग आएंगे भी, उनको भी फायदा होगा या नहीं होगा मुझे नहीं मालूम, मगर अर्ली इन्वेस्टर दे आर द विनर्स। कहीं भी किसी भी कंपनी में आप जाएं, जिन्होंने पहला इनिशियल पैसा लगाया, जिन्होंने भी पैसा लगाया इनिशियल स्टार्ट में, वो हरदम कमाते हैं। बाद में वो दुनिया को बताते हैं कि मैंने इतना कमाया। और जो बाद में आते हैं सुन सुन के, जो डर के मारे नहीं आ रहे होते, बाद में कहते हैं काश में आया होता। प्लीज काश मत बनिएगा। मेंबर रिवॉर्ड, ये मेंबर रिवॉर्ड क्या है, ये सॉरी, टीम रिवॉर्ड, मैंने भूल ना जाऊं। ये टीम रिवॉर्ड क्या है, ये जो हमारी टीम हमारे साथ काम करेगी, जितने लोग भी हमारे साथ जुड़े हैं इस समय, जो हमारे साथ हैं, सबके लिए मैंने कुछ ना कुछ करना है। इवन चाहे वो प्रेजेंटर हो, चाहे मॉडरेटर हो, चाहे ओपनर हो, चाहे एजेंट, जो भी हो, जो भी हमारे लीडर्स हैं, सबके लिए मैंने कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा। तो वो पैसा कहाँ से आएगा, इधर से भी जाएगा, इधर से भी निकाला जा सकता है, जो मुझे नहीं मालूम कि कैसे हम करेंगे। मगर करेंगे। ये लोग मतलब यही खर्चा के लिए रखा हुआ है टीम रिवॉर्ड। लोगों की सैलरी भी होती है। ओके, ये आपका हो गया। मेंबर रिवॉर्ड क्या है, आप लोग दुबई जा रहे हैं, दुबई आ रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो मैं ये यहाँ से जो इन्वेस्टमेंट आएगा उसको फिर मुझे रिकवर करना पड़ेगा। हमारे टीम में ये अच्छी चीज है कि अगर इससे हमने 100 रुपया उधार लिया है, तो हम इसको कोशिश कर रहे हैं कि इसको 150 रुपया वापस करें, अगर कंपनी को आगे ले जाना है, ताकि 50 रुपया और एक्स्ट्रा डाले, तब ये जाके ये फनल है भरा रहेगा। वही बोला नहीं मैंने कि ये जो जग है, इसमें से पानी जितना निकाले उतना भर दे, और ज्यादा भर दे तो ओवरफ्लो होगा, दूसरा जग भी भरेगा। और अगर आप पीते जाएंगे मौज मस्ती करते जाएंगे, लोग बुलाएंगे आइए दुबई में मस्ती करें हम लोग, तो वो लोग गलत जगह हैं। मैं ज्यादा मस्तियां नहीं करा पाऊंगा। मैं जानता हूँ बहुत से लीडर्स इसको लेके बहुत अपसेट थे कि मैं उनके लिए नहीं कर रहा, क्योंकि उनको ये नहीं मालूम है वो मेरे साथ जुड़ेंगे, उनके लिए अपने आप हो जाएगा। और कोई जरूरत ही नहीं है कि मैं आपको एडवांस में कुछ पैसे दे दूं और बाद में आप उन्हें वो पैसा अपना तो बना लिया, बेचारे जो इन्वेस्टर उनका क्या होगा। ये मेरे इसलिए मैं थोड़ा सा इसमें स्ट्रिक्ट हूँ बहुत। और सबको, मेरे लीडर्स को मालूम है, मेरे जो लीडर्स हैं वो कोई भी लालच से नहीं है, मुझसे कोई पैसा नहीं लिया है, या कोई सेटिंग कहते हैं ना उसको, सेटिंग नहीं किया उन्होंने। दे आर वेरी ऑनेस्ट।
दे आर डूइंग वर्क वेरी ऑनेस्टली, सो आई एम प्राउड। आप अगर केवल मेरे पास कि मैं कहता हूँ मेरे को 30 चाहिए था इंडिया से, 30 में से 10 में बन चुके हैं, मैं अब ले नहीं रहा हूँ। मैंने बोला था कि मैं बंद कर दूंगा, मैं नहीं ले रहा हूँ लीडर्स, आई डोंट नीड लीडर्स। और दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत 7 बिलियन लोग हैं और कितने बिलियन लोग इन्वेस्टमेंट करने लग गए हैं। तो थैंक यू, जो उन्होंने जुड़ गए हैं मेरे साथ, उनके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। ओके, अब आते हैं प्रोजेक्ट के लिए। ये प्रोजेक्ट है जो पैसा लाएंगे। इसमें थोड़े से कलर चेंज हो गए हैं, मैं बाद में, क्योंकि हमारा व्हाइट पेपर भी ऑलमोस्ट डन है, व्हाइट पेपर टेस्टिंग डिस्कशन चल रहा है, इसलिए होगा, होती मैं बता दूंगा। ये मैंने बताया था आपको, जो रिवॉर्ड जो 13% का था, ये जो है ये यहाँ का, इसमें थोड़ा सा होगा। जो भी हम पैसा लेंगे, हम एक लाइव इवेंट करेंगे, आप लोगों को दुबई बुलाएंगे या साइप्रस बुलाएंगे। अभी हमें पता नहीं है कहाँ बुलाएंगे, दुबई, साइप्रस या कोई भी कंट्री में बुला सकते हैं, अभी हम डिस्क्लोज नहीं कर रहे। चांसेस बहुत है दुबई, क्योंकि सब लोग का प्रेफरेंस दुबई है पहला, और मगर ये डिपेंड, इट कुड बी चेंज एनीवेयर। और अब जो है हम लाइव इवेंट करेंगे। अगर हमने कोई भी आप लोग से पैसा कलेक्ट किया है, उसके लिए हम सेलिब्रिटी को लाएंगे, कोई भी सेलिब्रिटी होता है। जैसे अब सैफ जी आपको थोड़ा डिटेल बताएंगे, हमारे उन्होंने कई बड़े सिंगर के कॉन्टेक्ट किया, जैसे एक ये हनी सिंह से मैनेजर से बात हुई थी, मुझे मालूम है, और कई बड़े बड़े जो है वो क्या नाम है, सैफ जी आपको अच्छा बता सकते हैं, वो इसमें माहिर हैं, बहुत ही माहिर हैं। उन्होंने कितने फंक्शंस कराए, कितने बड़े बड़े कराए, कहाँ होगा, क्या होगा, ये बहुत ऑर्गेनाइज वे में होगा। आप देखेंगे, आप आएंगे। ये जो टीम है, ये यूके की टीम है जो ऑर्गेनाइज कर रही है। यूके की टीम है, वो दुबई में रहते हैं, दुबई में वो सेटल्ड हैं। उन लोग कर रहे हैं ऑर्गेनाइज, ये कोई हम लोग नहीं कर रहे हैं या हमारी तरफ से कोई नहीं कर रहा है। बहुत ही ऑर्गेनाइज होगा, जो भी होगा ठीक होगा, मैं उम्मीद करता हूँ कि अच्छा होगा। और फिर भी मैं नहीं जानता, मेरे लिए भी एक्सपीरियंस होगा। उसके बाद जो भी होगा वो फियाट में टिकटें बेची जाएंगी। टिकटें जो हैं वो बेची जाएंगी रुपया में या डॉलर, जिसको दरम कहते हैं, वहाँ डॉलर कहते हैं, क्या AEH कहते हैं, उसमें बेचे जाएंगे। और जो हमारे क्वालिफाई करेंगे दुबई के लिए, वो VIP होंगे, वो VIP के रूप में आएंगे, हमारे साथ रहेंगे। मगर क्योंकि पूरा सीट जो है VIP तो नहीं ले जाएंगे, ज्यादा लोग नहीं आ सकते, मेरे ख्याल से हमारा एस्टिमेट है 200 से 300 लोग आएंगे। रेस्ट टिकट हम बेचेंगे, जो टिकट बिकेगा उसका पैसा वापस यहाँ जाएगा, ज्यादा जाएगा तो बहुत अच्छा है। बस यही है हमारी उम्मीद। ये हमारी नकल मार ली है लोगों ने, और पहले लोग नहीं करते थे ऐसा, अब लोगों ने शुरू कर दिया है, शायद आपने देखा होगा, कई कंपनियों ने स्टार्ट किया है। तो ये इसको कहते हैं पैसा खर्च करना तो बड़ा आसान है, मेरे को बड़ा मजा आता है पैसा खर्च करने में। मगर क्या है कि पैसा कमाने में बहुत तकलीफ होती है। किसी का पैसा खर्च करना आसान है, मगर रिटर्न करना मुश्किल है, तो ये मेरे को मालूम है, इसलिए हमारी टीम बहुत स्ट्रांगली बिलीव करती है। अब मैं ज्यादा जाऊंगा नहीं इसमें, अब मैं बताऊंगा ये क्या है। ये एक तरह से OTT प्लेटफॉर्म है। आपने MX प्लेयर देखा होगा, आपने नेटफ्लिक्स देखा होगा, आपने Amazon देखा होगा। इनकी कमियों को मैंने देख के, ये ऐसा है कि इसमें जो भी मूवीज आएंगी, जो लोग भी इसको वॉच कर रहे होंगे, वो एक्चुअली माइनिंग कर रहे हैं, उसको माइनिंग कर रहे हैं। कुड बी अ सेलिब्रिटी कॉइन। सेलिब्रिटी कॉइन का जो आगे आने वाला फ्यूचर है बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे बहुत सी चीजें आ रही हैं जो मैं आपको बताऊंगा। सेलिब्रिटी कॉइन उसको मिलेगा, उसके बाद उस कितना टाइम से इन्वेस्ट किया है, कितना समय, कितना एडवर्टाइजमेंट मिला, उस हिसाब से वो पैसा मिलेगा। इससे क्या है कि जो भी औरतें हैं जो काम नहीं कर सकती, जो लोग, मैंने किसको टारगेट किया हुआ है, फीमेल्स को। उनको फिर क्या है, जो औरतें काम नहीं कर सकती, जो डिसेबल हैं, और जो वो हैं, उनको कोई जरूरी नहीं है कि वो अक्षय कुमार की जैसे मूवी देखनी है। उसमें डॉक्यूमेंट्रीज भी होंगी, अच्छी अच्छी नॉलेज चीज होंगी, एजुकेशन होगा, उसमें एजुकेशनल चीजें होंगी। जैसे हमारा एक नया प्रोजेक्ट है जो उसमें अभी नहीं डाला गया, वो है स्टूडेंट्स के लिए जो इंडिया से बाहर नहीं जा सकते हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे। एजुकेशनल वीडियोस होंगे, और वो जो एजुकेशन वीडियो वॉच करेंगे उसका भी उनको पैसा मिलेगा। इसका मतलब पढ़ो और कमाओ। ऐसा कभी नहीं हुआ है इंडिया में, कहीं नहीं हुआ वर्ल्ड में, कि आप पढ़ भी रहे हो, कमा रहे हो। काश मेरे पास होता तो शायद डैडी और मम्मी पापा का पैसा नहीं खर्च किया होता। तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोग के पास आने वाली है। एक ये भी चीज है जो अभी तक नहीं आई है, तो कॉपी कैट आ जाएगी, क्योंकि मैंने बता दिया आज। और ये जो है, ये जो आर्टिस्ट के लिए है, आर्ट राइटर, सिंगर, डायरेक्टर, ये सब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बात बताऊंगा। मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा। ये लॉन्च से पहले मैं आप लोग को ये सारे फिगर्स भी दूंगा कि कैसे, कितना कितना पैसा आता है, कैसे आता है, कितने लोग हैं, ये सब मैं आपको डिटेल बताऊंगा। अभी मैं इतना बता दी, इतना काफी है। जो लोग कॉपी करना चाहते हैं उनके लिए एक अच्छा टिप मिल गया है।
ये मेरे को इंडिया में लेके आया था, ऑनेस्टली इंडिया में लेके आया था। जिन्होंने मेरी इंडिया में बुलाया था लखनऊ के थे, उन्होंने मुझे कहा कि लखनऊ स्टार्ट करें, क्योंकि लखनऊ मेरा बर्थ प्लेस है, वहां मैं लखनऊ से हूँ, इसलिए मेरा को उन्होंने लेके आए थे, मुझे नहीं मालूम था। मगर अब मैं इसके बारे में बहुत नॉलेज हो गई है कि अब मैं भी बता सकता हूँ कि इसमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे टाइम लगा 3 महीना। ओके, स्टेकिंग, अगर आप स्टेक देखिए, 2 लोगों के लिए है। ये रेफरल लवर हैं, जो रेफरल लवर होते हैं, जो लीडर्स हैं, जो काम करना चाहते हैं, जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो कहते हैं कि भाई मैं अब ये प्रोडक्ट नहीं बेच रहे हैं, अब ये सर्विस बेच रहे हैं। एक्चुअली प्रोडक्ट ही है। आपको पता है क्रिप्टो करेंसी जो है वो कमोडिटीज में आ गई। जैसे ऑयल जो होता है, ऑयल और गैस, ये होता है, ये इसी कैटेगरी में आ गई है, सिक्योरिटी में नहीं है, विच इज वेरी गुड। सिक्योरिटी के जो होते हैं वो बहुत ही लॉस बहुत स्ट्रांग होते हैं, और आने वाले समय में बहुत जल्दी लॉज आ रहे हैं। यूके गवर्नमेंट ने बोल दिया है कि एक कंपनी कौन है, उसका नाम नहीं याद आ रहा, crypto.com है शायद, उनको लेटर आ गया है कि वो अपना जो भी होता है SSC होता है, FC, उसमें रजिस्टर कराएं, क्योंकि उनके पास काफी पैसा आ गया है। तो अब यूके गवर्नमेंट, जो भी कंपनियां यूके से लॉन्च हो रही हैं, जो भी क्रिप्टो लॉन्च हो रही हैं, अगर उन्होंने 1 मिलियन से ऊपर का बिजनेस कर रहे हैं तो उनको रजिस्टर करने का वो लेटर आने लग गए हैं। ये मैंने सुना है, मुझे अभी प्लीज कंफर्म मत करिएगा। और ये 5% अच्छे 5.5 0.6 क्यों है, ये बात बताऊंगा। साइन अप आपने किसी को लेके आए हैं, अब जैसे अब ये है कि ये आपकी मेहनत की कमाई है। किसी ने अगर $1000 डाला है तो उसका 5% आपको सीधे वहां पे आपको मिल जाएगा। जैसे भी डाला है तो आपको उसका मिल जाएगा, ठीक है। ये आपको वैसे ही मिल जाएगा, कोई उसमें कुछ नहीं होगा, मतलब कोई क्या कहते हैं, इंस्टेंट रेफरल लिंक इनकम 45% है। ये 45% जो है ये सुनने में बढ़ा सकता है, मगर ये 45% जो है ये उनके प्रॉफिट का है। याद रखिएगा, ये नहीं कि मैंने $100 डाले हैं तो आप अपने का वाह 45% उसका मुझे मिल रहा है, ऐसा नहीं होता है। हाँ, अगर इसने इनकम किया है तो जरूर मिलेगा। तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बहुत से लोग इसी को सुन के आ जाते हैं, अरे यार 45% मिल रहा है, ऐसा नहीं है। और मैं चाहता हूँ जो लोग बेचारे मैथ्स नहीं करते हैं वो सुन के आ जाते हैं, उनके लिए मैंने ये सोचा बताना जरूरी है। बोनस क्लब क्या है? बोनस क्लब है, अगर जो भी बोनस है क्लब का वो आपको मिलेगा। प्राइस है, बढ़ेगा तो आपको मिलेगा, और घटेगा तो नहीं मिलेगा, ये भी याद रखिए। लोग ये मत सोचिए कि हरदम बढ़ता है, घट भी सकता है। रिवॉर्ड्स हैं, हमने रिवॉर्ड्स के बारे में डिस्कस किया था, वो रिवॉर्ड्स भी आपको मिलेंगे। सॉरी, मैं कोशिश करता हूँ थोड़ा तेज बोलूँ, मैं बहुत धीरे धीरे ले जा रहा हूँ, और अभी भी मेरा गला पूरी तरह ठीक नहीं है। ओके, स्टेकिंग एंड माइनिंग इसके बारे में बता चुका हूँ। ईयरली थोड़ा सा आप देख लीजिए, ईयरली 182% है। हमारे यूके में हम लोग को 0.1% या 0.2% कितना मिलता है। और तो ये समझिए अगर कितना मिल रहा है तो कितना अच्छा मिल रहा है, पर इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, और देने जो ओनर होता है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अगर आपने 24 मंथ्स के लिए डाला है तो आपको 219% मिलेगा। साइन अप बता चुका हूँ मैं आपको, इसमें वही चीज़ रिपीट हो रही है। रेफरल लिंक के बारे में बताया था, लेवल 15 तक आपको जाना पड़ेगा। मतलब 10 पीपल, अगर आप 10 लोग को जानते हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है। आप 10 लोग को नहीं जानते हैं तो ये आपके लिए नहीं है। और ये लेवल इनकम डाले हुए हैं कि अगर फर्स्ट जो लेवल में होगा, लेवल 1 क्या होता है, मेरे नीचे लेवल 1 में अगर ये एडम है, एडम जी ने खोला, इसके नीचे अगर ज्योति जी आती हैं, उनके नीचे संजीत जी आते हैं, उसके नीचे सुमन जी आती हैं। तो ये जो मैं हूँ, मेरे नीचे जो ज्योति जी है वो लेवल 1 हो गई हैं, और संजीत जी इनके लेवल 1 हो गए हैं। तो ये होता है, और ये मेरे लिए लेवल 2 हो गए हैं। ये लेवल्स होते हैं। तो एक तरह से ये मैं इसको मल्टी लेवल नहीं इसको MLM नहीं मानता हूँ, इसको रेफरल मानता हूँ, पर थोड़ा सा आई वॉश है, और यूनी लेवल टाइप का है। यूनी लेवल मतलब होता है कि आपके नीचे 1000 लोग, मिलियन लोग भी आप बना सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है उसके नीचे बनाए। और क्योंकि बहुत से लोग ऐसे ही करेंगे कि लेवल 1 बनाएंगे, क्योंकि वो कहेंगे चलो मेरे को इंस्टेंट 5% मिल रहा है, ठीक है, और जो नीचे जाएंगे उनको प्रॉफिट ज्यादा होगा। ये वही MLM वाले लीडर्स बहुत अच्छा बता सकते हैं। बहुत स्मार्ट लीडर्स हैं, इंडिया के, पाकिस्तान के, दुबई के बहुत स्मार्ट लीडर्स हैं। मेरे को उन्होंने बहुत अच्छा समझाया, आई लव इट। और इनके थोड़े से रूल्स हैं, मैंने आपको पहले बता दिया था। 15 लेवल की इनकम लेने के लिए आपके पास 10 लोग होना चाहिए, इसलिए मैं 10 डायरेक्ट जा रहा हूँ। 1 के एक लेवल के लिए 1, 2 के लिए 3, ये सब पढ़ लीजिएगा। ये गूगल सॉरी ऑनलाइन भी है, और आपको दिखाई भी पड़ रहा होगा। तो अभी क्या है, बोनस क्लब इनकम, अगर 100 कॉइन आपके पास है तो 1 कॉइन एक्स्ट्रा मिलेगा 10 महीने के लिए।
500 कॉइन है तो ये तीन कॉइन मिलेगा 12 महीने के लिए। तो इसको भी देख लीजिएगा, ऑनलाइन है। यहाँ तक का मुझे लगता नहीं है कि आप लोग मैं अलाउ करूंगा, मगर रखा हुआ है, इसको हटा दूंगा बाद में। और कैपिंग का जो है लोग, मेरा मानना है कैपिंग बहुत अच्छी चीज है, मगर जो लोग मेहनत नहीं करते हैं या वो डरते हैं उनके लिए कैपिंग खराब है। क्यों? वो चाहते हैं कि मैं ड्राइव करके जाऊं। मेरा भी मानना है कि सोशल मीडिया के होते समय आप लोग ट्रेडिशनल प्रोडक्ट सेलिंग भूल जाएं। लोगों को बुला के खाना खिला रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये भूल जाएं। उनसे कहें कि भाई ये है, देख लीजिए, गूगल मीट करें। मगर ये अभी इतनी जल्दी चेंज नहीं हो सकता, मुझे मालूम है। मुझे मालूम है कि एक दिन में आप दुनिया चेंज नहीं कर सकते, मगर आप घबराए नहीं। मैं आप लोगों का सपोर्ट कर रहा हूँ। खाने पिलाने में सपोर्ट नहीं करूंगा, मगर हाँ मार्केटिंग में सपोर्ट करूंगा। आप लोग फेसबुक में जहां भी आप मार्केटिंग जो भी करेंगे मुझे बता दे, बजट आपके लोग के लिए अवेलेबल है। प्लीज बाहर ना जाएं, लोगों को खिलाए पिलाए नहीं, क्योंकि वो भी आप बाहर निकलते हैं, गर्मी है, ठंडी है। और कोशिश करें कि जूम मीटिंग ले। कोरोना ने हमें 2 चीज दिया है, OTT प्लेटफॉर्म और जूम और इंजेक्शन, ये हमें चीज दिए हैं। तो अब ये देख लीजिए, जूम का इस्तेमाल करिए। जूम के अकाउंट जो होता है 30 मिनट फ्री होता है, 30 मिनट फ्री होता है, वो यूज कर सकते हैं। 45 मिनट भी शायद सुना है मैंने। और एक है गूगल मीट भी है, अगर जिसको नहीं मालूम गूगल मीट भी करे तो कोई बहाना नहीं है कि मेरे पास जूम का मेरे पास पेड वाला नहीं है। बहुत महंगे होते हैं ये पेड वाले, तो ये बहाना नहीं है, आप वो कर सकते हैं। जो करना चाहेगा उसके पास कोई क्वेश्चन प्रॉब्लम नहीं होती। प्रॉब्लम उन्हीं के पास होती है जिनको नहीं करना है। माय फेवरेट, ये मेरा फेवरेट है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग क्या है कि आपने 200 दिन के लिए रखा है, तो 2 कॉइन हो गया, 4 कॉइन हो गया। सुनने में बड़ा कम लग रहा है, नीचे जाए 10। अब देखिए 10 साल बाद ये कितना हो जाएगा। अगर 10 साल तक कॉइन लास्ट करता है, अगर खत्म नहीं हो जाता है, तो आप इतने इंटाइटल हैं। और अगर ये $5 ही रहता है तो देख लीजिए कितना आप लोग इंटाइटल हैं। पर मेरा जो एक्सपीरियंस है, क्रिप्टो का जो एक्सपीरियंस है, ये जहां $10 पहुंचा, और क्या नाम है, आपके पास 1000 कॉइन है, आप बेच के निकलने की कोशिश करोगे, ये कि 1 साल बाद तो आप बाहर आ जाएगा, तो सब लोग बेच। उस समय अगर 50 हुआ तो मुझे लगता नहीं है कि किसी में पेशेंस है कि यहाँ तक रुके। बड़ी हिम्मत चाहिए यहाँ तक आने के लिए। अगर बिटकॉइन में 0.3 पर शुरू हुआ था, 70 तक गया था। कितने लोगों के पास है? नहीं, बहुत कम लोगों के पास था। वो उन्हीं के पास था जिनके या तो पासवर्ड गायब हो गए, या भूल गए, या कुछ हो गया। मेरा दोस्त है, उसके पास 3 बिटकॉइन था, उसमें उसका क्या नाम है, हार्ड डिस्क में प्रॉब्लम आ गई। वो बेचारे का $30 पड़े, 30 बिटकॉइन पड़े हुए हैं आज का पैसे, मैं वो निकाल नहीं सकता। ये है कंपाउंडिंग। इसको कौन पे करेगा? हम इसको लिस्टिंग कर देंगे। जब लिस्टिंग कर देंगे वहां पे लिक्विडिटी डाल देंगे। लिक्विड कंपनियां में लिक्विडिटी देते हैं, वहां पे आप जाएं। अगर इसका प्राइस ऊपर बढ़ता है, अगर इसका $5 है तो आप $5 में खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। $10 है। जैसे बहुत से लोग हैं जो एक्सचेंज में क्या करते हैं, वो अगर नॉलेज है आपका तो लोग क्या करते हैं, एक्सचेंज में जो एक्सचेंज लिस्टिंग कंपनी होती है, अगर उसका कॉस्ट है $5 है, वो लगा देते हैं कि अगर $10 तक जाएगा तो हम बेच देंगे, ऐसा करते हैं। या तो ये इसका प्राइस मतलब $10 तक जब पहुंचेगा तो यहाँ बिक जाता है। तो इसका मतलब सेलर यहाँ पे और बायर है, बायर भी कोई होगा तभी लेगा। तो यही होता है बायर एंड सेलर। पर याद रखिए इतना आसान नहीं है, इसके लिए भी लिक्विडिटी होना है। ये नहीं कि आपने बायर सेलर बोल दिया आपका काम हो गया, उसमें भी आप लिक्विडिटी होना चाहिए। नहीं तो करेंसी की वैल्यू कहाँ से आती है? रुपया जो ये डॉलर की वैल्यू कहाँ से आती थी पहले, अब तो चेंज हो गया है। अगर पहले लोगों को सोना रखना पड़ता था, गोल्ड रखिए, छापिए। बाद में निक्सन जो प्राइम मिनिस्टर बने, उन्होंने कहा नहीं यार, मैं गोल्ड ही रख के हम छाप सकते हैं, तो उन्होंने खूब छापा, तो इसलिए करेंसी जो वैल्यू है गिर गई। जो पहले $1 का ब्रेड आता था, आज वो $10 का आता है। बहुत सी कंट्री हैं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं, नॉर्थ अफ्रीकन कंट्रीज हैं, वो क्या करती हैं, उनके पास सोना नहीं है, तो सोना उनके पास तो है ही नहीं, तो क्या करते हैं, अमेरिका जैसे बड़ी कंपनी है, उन्होंने कहा कि हम आपको सोना दे देते हैं, आप एक काम करो, मेरे डॉलर को चलाओ। तो अब वो कहते हैं मगर हमने आपको सोना दिया है, अगर आपका डॉलर जा रहा है तो इतना हम 1% हमारी कंट्री को जाएगा, तो 1% 2% डिपेंड अपॉन। तो इसीलिए बहुत से लोग परेशान होकर उन्होंने बिटकॉइन को अपनी करेंसी बना दी। पर बिटकॉइन किसका में रिस्क होता है, ऊपर भी जाता है नीचे जाता है। तो वो जो कंपनी, काफी कंट्रीज ने अपना बिटकॉइन करेंसी बना दिया है, मगर वो फियाट भी अभी भी चल रहा है। फियाट भी होना बहुत जरूरी है, इसलिए हमारी कंपनी दोनों पे ध्यान दे रही है कि हमारी कंपनी जो है क्रिप्टो से और फियाट दोनों से रिच होनी चाहिए, ताकि अगर कभी क्रिप्टो में प्रॉब्लम आए तो हमारी कंपनी का इतना पैसा होना चाहिए, क्योंकि प्रोडक्शन जो होंगे उसकी मूवीज के पैसे आएंगे तो वो भी कहीं ना कहीं होंगे।
ओके, अब ये हॉल ऑफ फेम, ये मैंने लीडर्स के लिए है, काम करने वालों के लिए जो बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, उनको कुछ तो हमें रिकॉग्निशन देंगे। अब जैसे टीम साइज आपकी 2000 है और आपके पास इतने कॉइन है, तो आप ब्रॉन्ज बन जाओगे। आपके पास टीम साइज इतनी है तो सिल्वर बन जाओगे। आप प्लीज इसको देख लेना गूगल पे, उस पे वेबसाइट पे मेरे। जो ये फेवरेट है, जो 2.5 लाख टीम साइज होना चाहिए, सॉरी 250,000 होना चाहिए, और 2.5 लाख कॉइन होना चाहिए। ये थोड़ा सा मेरे को, मैंने पहले भी बोला है कि इस पे भी हमारा वर्क चल रहा है, अभी हमने डिसाइड नहीं किया है, मगर इसका बेनिफिट जो है क्या है, मैं नेक्स्ट स्लाइड बताता हूँ। नेक्स्ट स्लाइड ये है कि ये जो है, ये कहते हैं रेजिडेंसी थ्रू इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम। ये मेरे वजह से ही नहीं आप आ रहे हैं, आप खुद भी कर सकते हैं। और आपके पास अगर 1 मिलियन से लेकर 2 मिलियन से लेकर आपके पास अगर 500,000 तक भी है, तो आप इस कंट्री में खुद भी जा सकते हैं, किसी की हेल्प जरूरत नहीं है। हमारे कंसल्टेंट है, वो हमसे पैसा लेंगे, मगर हमारे जो लोग क्वालिफाई करेंगे हम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या ले रहे हैं, हम उनके रहने पीने खाने मेडिसिन और उनका बच्चों, अगर कोई क्वालिफाई करते हैं हम बच्चे का, तो एक एजुकेशन का भी हम डालेंगे, वो हम करेंगे। कुछ अभी ये भी नहीं पूरी जिंदगी भर के लिए नहीं, कुछ सालों के लिए देंगे, जब वो आप उनका सेकंड पासपोर्ट मिल जाएगा। अगर आप इंडियन हैं तो आपको ये वीजा आप नहीं क्या नाम है, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि अगर आप छोड़ देंगे तो आपको इंडियन पासपोर्ट सरेंडर करना पड़ेगा। जैसे मेरे पास इंडियन पासपोर्ट नहीं है, आपको मेरे को वीजा लेना पड़ता है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आपके लिए एडवांटेज है, आप वहाँ ड्यूअल पासपोर्ट चलते हैं, वो अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट रखते हैं और दूसरी कंट्री का भी। इंडिया वालों को पासपोर्ट नहीं लेंगे, मगर आपको PR मिल जाता है, परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है। तो उसका मतलब वहां पे आप वहां भी रह सकते हैं, अपनी कंट्री में रह सकते हैं, और कंट्री छोड़ने की जरूरत नहीं है, आपको पासपोर्ट छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये है, बहुत अच्छी अच्छी कंट्रीज हैं, कैरिबियंस कंट्रीज हैं, बड़ी फेवरेट्स, अच्छी खूबसूरत कंट्रीज हैं। मैं कई कुछ जगह गया हुआ हूँ, यूरोपियन कंट्रीज तो मोस्टली गया हुआ हूँ, टर्की भी मैं गया हुआ, बहुत ही खूबसूरत जगह है। और ये आप देख लें, ये भी वेबसाइट पे है, ये पिक्चर्स हैं थोड़े कहाँ कहाँ पे आप जा सकते हैं। स्विट्जरलैंड टफ है, स्विट्जरलैंड में बहुत टफ है, पर यहाँ पर भी आप जा सकते हैं। इसके लिए साथ मेरे ख्याल से काफी पैसा देना पड़ता है, मैं इसके बारे में अभी शायद डाला नहीं है उसमें। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने भी शुरू कर दिया है, शायद 2 मिलियन का स्टार्टिंग है। और मोनाको है, दुबई से उसी में आता, सॉरी, इन लोग का भी शुरू हो गया है। कैनन आइलैंड जो है, ये यूके के आइलैंड्स हैं, कंट्रोल बाय यूके। और यहाँ पे आने से एक फायदा है कि आप यूके उसके बाद आना यूके आना उसके बाद आसान हो जाता है। तो ये भी मैंने इसलिए डाल दिया है, इसमें भी ऑप्शंस है। एक्चुअली बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे मेरी टीम बन रही है जो स्पेनिश लैंग्वेज बोलते हैं, लोग स्पेनिश बोलते हैं, अलग अलग कंट्री, पोर्चुगीज भी बोलते हैं। ओके, अब ये क्या है, नेम एंड फेम। ये नेम एंड फेम मेरा है, क्योंकि इस पर मेरा कंट्रोल काफी रहेगा, इसलिए मैं लोगों को, मैं 1 मिलियन मैक्सिमम NFT लॉन्च करूंगा। जिसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को एक्टर बनना है, वो कॉलेज जाए, पैसा करे, जैसे यूके में आके पढ़ता है, 20,000 पाउंड खर्च करता है साल का रहने का, तो $40,000 तक खर्चा हो जाता है। इंस्टेड ऑफ दैट मैं उसको ऑप्शन दूंगा कि हमारे साथ डायरेक्टली जुड़े, चाहे वो डायरेक्टर बनना है, एक्टर बनना है, जो भी बनना है, ट्रेनिंग ले, साथ रहे, काम करे, लोगों से मिले, बड़े बड़े आर्टिस्ट के साथ काम करे। उसके बाद रियल लाइफ एक्सपीरियंस कहते हैं, रियल लाइफ मतलब कि ये यूके में बहुत माना जाता है। यूके में अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है, तो उसको 1 साल का एजुकेशन मान जाता है। 1 ईयर एक्सपीरियंस इज 1 ईयर एजुकेशन। जब इंडिया से आप आते हैं, तो जो लोग अब तो 3 साल का ग्रेजुएशन है, पहले 2 साल का होता था। हम जब हमने किया था 3 साल तक सुना था, ये हो रहा है 3 साल तक शायद था, 2 साल का होता था पहले। तो लोग यहाँ आते थे यूके में, उनको क्या करता था, उनको दिखाना पड़ता था कितने साल काम किए हैं, तो उनको 3 साल काम का दिखाना पड़ता, तब उनको मिलता था। अब शायद अभी भी वही है, मगर आपको यहाँ पे ये, इसलिए मैं जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस दूंगा, चाहे वो यूके में पढ़ रहा हो, चाहे इंडिया में पढ़ रहा हो, कुछ पढ़ रहा हो, या हमारे साथ जो कॉलेज से जुड़ रहे हैं, वो लोग ऑनलाइन कोर्सेज करवा रहे हैं कि ऑनलाइन आपको सर्टिफिकेट देंगे। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज में ऑनलाइन में आ गई हैं, उनके साथ हमारी बात चल रही है। तो उसके बाद क्या होगा, आप लोग उनके यहाँ ऑनलाइन पढ़ सकते हैं और पार्ट टाइम में हमारे साथ काम कर सकते हैं और अर्न भी कर सकते हैं। अगर आप, पर इसके लिए सेलिब्रिटी कॉइन होना मस्ट है। अगर सेलिब्रिटी कॉइन है तो आपको कहीं ना होटल रेस्टोरेंट कहीं काम नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ही आपको रिफ्लेक्शन मिलने से आपकी कमाई हो जाएगी। और ये मेरा मानना है, उसके ऊपर डिपेंड कि कौन कितना लगाता है। तो ये सब है। सिंगर्स होते हैं जैसे TCS हो गया या व्हाइट हिल हो गया, ये लोग क्या करते हैं, जो अच्छे जो सिंगर्स होते हैं, जैसे कनाडा से, यूके से, इस कंट्री से आते हैं लोग, मोस्टली पंजाबीज बहुत आते हैं, सरदार लोग बहुत होते हैं, वो लोग बहुत इन्वेस्टमेंट करते हैं। उनको क्या करते हैं, उन्होंने कहा ठीक है, इसके 3 करोड़ 4 करोड़ हो गए, उन्होंने 4 अच्छे गाने सिंगल ले लिए, वीडियो बना दिया और उनको यूट्यूब में डाल दिया।
यूट्यूब में सब्सक्राइबर ने वॉच कर लिया। और वो क्या होता है, यूट्यूब में आपको प्रमोट करने के लिए दो होते हैं, ऑर्गेनिक आप करेंगे। मेरी मूवी स्कॉटलैंड पूरी ऑर्गेनिक है, हमने एक पैसा नहीं दिया लोगों को। लोगों ने मुझे कहा, या मैं नाम नहीं लूंगा कंपनी की, बहुत बड़ी कंपनी है, उन्होंने मुझे उस समय कहा कि आप मुझे 12 लाख रुपए दे दे, आपके 50 मिलियंस हम व्यूज हो जाएंगे। मैंने कहा उस व्यूज से क्या फायदा जो जिन्होंने देखा ही नहीं है, तो क्यों मैंने नहीं दिया, मैंने कॉम्प्रोमाइज किया। मैंने कहा नहीं, जो होगा ऑर्गेनिक होगा, वरना नहीं होगा। इसीलिए आप देखें हमारी मूवी जो है उसके सिंगर अरिजीत सिंह भी हैं, मगर उसके व्यूज देखें कितना है, क्योंकि हम प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, हमें चाहिए ही नहीं प्रमोशन, क्योंकि जो जो फैक्ट है, जो गलत है वो गलत है। ओके, और ये क्या है, अच्छा कहाँ से आप खरीद सकते हैं सेलिब्रिटी कॉइन? मैंने आंसर लिख दिया भाई, आप सेलिब्रिटी कॉइन नहीं खरीद सकते। क्यों नहीं खरीद सकते? क्योंकि ये फ्री में साइन अप हो रहा है, फ्री में साइन अप हो रहा है। साइन अप करें, अपने लीडर से रेफरल लिंक ले 30th तक मैंने प्रॉमिस किया है, 31st एक कौन सा महीना है डिपेंड, मैंने प्रॉमिस किया है मैं किसी भी सोशल मार्केटिंग मीडिया में टच नहीं करूंगा। उसके बाद ये हमारा बहुत ही वाइड लेवल पे मार्केटिंग होगी, फिर उसके बाद हमारा कंट्रोल नहीं होगा, वो हमारी मार्केटिंग टीम ले लेगी। इसलिए प्लीज जितना बना सकते हैं बनाइए, अपनी टीम को बनाएं। बाद में मेरे को ये नहीं कहिएगा सर आपने शुरू कर दिया मार्केटिंग, क्योंकि जब मैं मार्केटिंग करूंगा मुझे मालूम है क्या होने वाला है, साइन अप बहुत हो जाएंगे। हाँ, लीडर्स जो बने हुए हैं उनको बहुत फायदा होगा, ये बात तो मैं मानता हूँ। ओके, ये ऐसा अभी दिख रहा है, ये ऐसा दिख रहा है, इसमें क्या आपको रेफरल मिलेगा, बाद में ऐसा नहीं दिखेगा। मैं बाद में अभी नहीं बताऊंगा, थोड़ा सा मैं बाद में लेटर बताऊंगा, कोई अच्छी चीज आ रही है इसलिए। अभी जो है आपके पास यहाँ पे देख लीजिए, ये डबल जो बना हुआ है, डबल बॉक्स बना हुआ है, ये डबल बॉक्स है रेफरल लिंक। ठीक है, इसको प्लीज इसको रेफरल लिंक समझे, ये डबल बॉक्स दिख रहा है। ठीक है, और अब मैं ये टर्म्स एंड कंडीशन है ये बता चुका हूँ, 1 या 2 साल का है। टॉपअप एक ही बार मिलता है, जो पहली बार साइन करेगा उसी का पैसा को टॉपअप कहते हैं। एक कॉइन आप मैक्सिमम विड्रॉ करते हैं, 5% आपका विड्रॉल फीस है। ये फीस जो है मैं लिक्विडिटी में डालना चाहता हूँ, ये जो भी आए ये सीधे लिक्विडिटी, किसी के पास पैसा नहीं जाएगा। ये अभी मेरा प्लान है, और ये मैं आपको बात बताऊंगा, बताना नहीं चाहिए था, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, थोड़ा सा मैं ज्यादा बोलता हूँ कभी कभी। और यप, ओके, और ये मेरे बारे में है, मेरी बायोग्राफी ये सब कुछ है। और मैं कल से कहूँगा कि शायद आप ये वीडियो प्ले करें, मेरे बारे में लोग जाने थोड़ा बहुत, और अच्छी बात है, मेरे लिए भी अच्छा होगा बहुत। और ये अगर आपने मिस किया तो एक बार देख लें, और क्योंकि देख लीजिए ये अगर 0.9 से पहुंचा है 68,000 तक का, डॉलर तक का, मगर इसके लिए 13 साल का सफर लगा है इसको। ये जो लोग पेशेंस है, जो लोग इन्वेस्टमेंट मानते हैं, क्रिप्टो का इन्वेस्टमेंट अभी कर दे, भूल जाए। मैंने बहुत से इन्वेस्टमेंट किए हैं, जो मैंने अगर 1 CR लगाया है तो आज वो मुश्किल से 20-25 CR पड़े हुए हैं, 25,000 पड़े हुए हैं, काश CR होता। तो ये है, अगर इतना बड़ा रिस्क अगर हमने डाला हुआ है, मगर मुझे मालूम है इस बार जो आएगा, इस बार जो बुल रन आएगा, इस बार जो बुल रन आएगा वो आपको कम से कम 1000% एक्स्ट्रा दे के जाएगा। और ये इसका वेट करिए, कौन सी दुनिया में कौन सी बैंक है, कौन सी कंट्री है जो आपको 3 साल 4 साल में इतना पैसा देती है, 6 महीने में 4 महीने में 450 मिलियन % ग्रोथ देती है, कोई देता है। तो क्या पेशेंस होना चाहिए ना, आप बैठिए। चलिए, कोई कंपनी आज ट्रबल में है, वो पैसा दे नहीं पा रही है, इसका मतलब वो कंपनी खराब नहीं हो गई। अगर उनकी पॉलिसी अच्छी है, सब कुछ ठीक है, और अगर वो अच्छा है, ऑनेस्ट है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आराम से वेट करिए, भगदौड़ मत चाहिए, डरिए नहीं, घबराइए नहीं। अच्छे लोग होंगे तो अच्छा काम होगा, और जो अगर जिसकी नीयत अच्छी है जरूर होगा अच्छा काम। ओके, और ये दुबई है, ये दुबई में हम लोग जो प्रोग्राम करने वाले हैं इसके बारे में हम बहुत जल्दी बताएंगे। सैफ जी इस पे टीम को डाल रखा हुआ है, वो कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वही उनके बारे में डिटेल बताएंगे। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। मैं लगता है बहुत धीरे और ज़्यादा बोल दिया, और बस आज के लिए इतना। थैंक यू वेरी मच। आई एम गोइंग टू हैंड ओवर टू तनुजा मैम। तनुजा मैम, कैन यू प्लीज टेक ओवर प्लीज? Yeah, sure. Wow, I mean, what a nice presentation. Leader's story from the leader himself. And after this, I don't think anyone will have any question. Thank you so much, Adam, sir, for your time. And I think team must have understood your interest to join India-Pakistan match in Dubai now. So team, how is the Josh now? मैम, एक अच्छी बात आपने देखा, महसूस किया, आज एडम सर ने मीटिंग ली है
तो आज जो पार्टिसिपेंट का फिगर है वो अप्रॉक्स 100 टच करने वाला था और इतने लेट हो गए हैं मीटिंग में, इसके बाद भी फिगर अप्रॉक्स 90 है। सरप्राइज है सर की मीटिंग की वजह से। तो हम लोग तो रिक्वेस्ट करेंगे पर डे डेली सर मीटिंग लें, क्योंकि इनके मीटिंग लेने यही तो जादू है सर का। सर नहीं, ये नहीं, ये प्यार है आप लोग का, जादू नहीं है। मैं भी, ये प्यार है लोग। चलिए, थैंक यू सबको। मैं बहुत बहुत अब दिल से थैंक यू कहता हूँ। आप लोग जुड़े में, सबका स्क्रीनशॉट है हम लोग के पास, मैडम लेती हैं, और अगर नहीं लेती तो प्लीज लेने लग जाएं। और ये लोग हमारे फैमिली हैं और ये लोग हमारे साथ जाएंगे। हमें चाहिए ज्यादा लोग, इससे नहीं चाहिए, जितने लोग आ जाएं वो काफी हैं, क्योंकि सबके लिए तो मैं नहीं कर पाऊंगा, पर हाँ जो लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं उनके लिए तो हो गई होगा। चलिए, सॉरी प्रकाश जी, आई एम सॉरी यार, जस्ट मैंने ऑफ कट ऑफ। थैंक यू सर, थैंक यू, बहुत बहुत बधाई सर आपको, वाकई नाइस मीटिंग सर। थैंक यू कंटिन्यू मैम, कंटिन्यू मैम, थैंक यू कंटिन्यू मैम। Truly, it's nice presentation, and I think you have increases the confidence and josh of the team. So now team meeting को end की तरफ ले जाते हुए, I would like some of the co-hosts to quickly share their inputs or views for regarding today's meeting. So I would start with Mr. Douglas. Sir, could you please come? Good evening, everyone, and nice to see that the participation is very, very good today. Adam, thanks very much for a really good presentation. I didn't understand anything, but it sounded really good. And but but you know, who knows? Maybe in the future I will learn Hindi, and that'll be brilliant. Yeah, yeah, we want to make all white people to speak Hindi then. Exactly. But you know, on a serious note, I think you know, to all the leaders, you're doing a really, really good job. To the co-hosts and the leaders of the presentations, I think it's very well set up. It's professional. Long may it continue. Let's keep this going. Let's keep the momentum going. And to all the leaders, encourage all your members to participate and listen to the presentations. A lot of things are happening in the background. It's a very, very exciting time at the moment. We can't share everything with you, but in due course, you will get to know a lot more about exactly what's happening in the background. So once again, thanks a lot to everyone. Cheers. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Thank you. Thank you, Douglas, sir. Now I would like to call Sanjeet, sir. If you can come and share your inputs. Thank you, madam. Thank you. सर का ये लाजवाब मीटिंग सर, बहुत बहुत माइंड ब्लोइंग सर। बिल्कुल हमें ऐसा लग रहा था कि आप रात भर बोलते हैं तो रात भर हम लोग सुनते रहे। ये 91 से कभी कम ना होगा सर। बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन सर। और मैं चाहूंगा सर वीक में एक बार, वैसे आपका बिजी शेड्यूल है बहुत, आप इतना समय हमें नहीं देते, फिर भी आप जितना समय दे रहे हैं सर, बहुत। साथियों, इस प्लेटफॉर्म पर मौजूद सभी दोस्तों को मैं नमस्कार करता हूँ। आप सर जानते होंगे बिटकॉइन के क्रिएटर कौन है, ये तो जानते हैं, कभी उनको देखा है क्या आपने? इथेरियम के क्रिएटर कौन है, सोलाना के क्रिएटर कौन है? लेकिन सर एक बात आप जानो, हम जानते हैं कि इनको सेलिब्रिटी के क्रिएटर कौन है, और ऐसे क्रिएटर जो हमारे बीच रह के प्लांट प्रेजेंटेशन कर रहे हैं सर, ये बहुत बड़ी बात है। अगर आपने इसको मिस किया, कितने लोगों ने बिटकॉइन को मिस किया, इथेरियम को मिस किया, सोलाना को मिस किया। दोस्तों, आप सेलिब्रिटी कॉइन को मिस मत करना, वरना जिंदगी में अब तक लोग पछताए हैं, आप भी पछताने वाले हो। मैं नहीं पछताऊंगा क्योंकि मैं पहले दिन से सर के साथ हूँ। सर बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों, मेरी बात को ध्यान रखिए, और सर से रिक्वेस्ट है सर, प्लीज वीक में एक बार हम लोग को आप समय देंगे। थैंक यू सर। जरूर संजीत जी, जरूर। मैं कोशिश करूंगा कि मैं जितना दे सकूं, मैं आप लोग के साथ हूं। बिल्कुल सभी लोग चाहते हैं सर, सभी लोग मेरे तरफ से सब लोग चाहते हैं। वकास जी की फोटो बेर आ रही है, जरा इनको भी दे मौका। इतने स्मार्ट वकास जी, इनको भी दे दो। Yes, how are you, sir? Today we listen, sir, आज बहुत मजा आया आपकी प्रेजेंटेशन और सिस्टम के हवाले से, कुछ व्यूज देख के और कुछ मोटिवेशन सुन के। तो हम बड़े एक्साइटेड है प्रोजेक्ट के लॉन्च करने का, वेट कर रहे हैं। हमने बड़े अच्छे लीडर हमारे साथ अपने साथ जोड़ लिए हैं, तो हमें बड़े शदीद तरीन समझे कि वेट का इंतजार है कि कब हमारा ये सेलिब्रिटी का ICO स्टार्ट होगा, माइनिंग मशीन ऑन होगी। उसके लिए हमने जोर शोर से तैयारी पकड़ी हुई है। तो सारों को हम एजुकेट भी कर रहे हैं और सारों को जो है इस हवाले से इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो जो उधर जोग से लोग आ रहे हैं, और आई होप सो कि बहुत बड़ी कम्युनिटी इसके साथ लॉन्चिंग से पहले ही जुड़ जाएगी और जुड़ चुकी है।
थैंक यू वेरी मच। और कई लोगों ने हाथ उठाए हुए, तो मैं उनसे कहूंगा कि उनके लीडर्स प्लीज उनसे बात कर लें, क्योंकि हमारे पास समय कम होता है। जी, उनके लीडर्स उनसे बात कर लें प्लीज, क्योंकि वो ठीक है। मैडम यू टेक ओवर प्लीज। थैंक यू। So thank you Vakar ji, thank you Sanjeet ji. Agni madam, welcome. I would like you to please join the team and share your inputs. Wow, what a lovely presentation. It was very good today. Good evening to all of you. And lovely, thank you very much, sir. Hard-working Adam G. He has just opened up new doors to all of us. Thank you, Tanuja ji. You've done lovely work. And Prakash ji, with all your motivation work that you have been helping us as well. And all the co-hosts and new people who have joined in. This is a big platform and game-changing. Please do not miss this opportunity and do your research and see what your heart tells you. Leaders, I know you are all working extremely hard. Keep registering new people, and it's just keep working hard, and that's it. Thank you to all of you, and good evening. Thank you. तनुजा मैम, इंटरनेशनल टीम से मिस्टर शफीक सर को बुलाइए जरा, अनुरोध कीजिए। Definitely. We would love to have international team with us. Please share your inputs, team. जी अस्सलाम वालेकुम मैडम जी, कैसे हैं? सलाम वालेकुम। आपकी आवाज सुनने के लिए तरस गए। कहाँ हैं आप इतने दिनों से? इसीलिए बुलाया था ना। सर बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन दी आपने और बहुत मजा आया है, और एक्साइटेड है पूरी टीम पूरे पाकिस्तान की कि जल्दी हमारा कॉइन मार्केट में आए और हम स्टार्ट लें। और सब लोग यहाँ से बहुत अच्छी उम्मीद रख के बैठे हैं, और डेफिनेटली सब लोग बहुत अच्छी अर्निंग करेंगे भी यहाँ से, क्योंकि सर बहुत सारी कंपनियां आई हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं, किसी के फाउंडर का ही नहीं पता होता, किसी को 6-6 माह बाद, साल बाद पता चलता है कि इसका फाउंडर कौन था, कहाँ से था। तो ये हमें स्टार्टिंग में सब चीजें मिल गई हैं, तो ये सबसे बड़ी चीज है हमारे लिए और हमारी कम्युनिटी के लिए। और कम्युनिटी इंशाल्लाह जो आपको पाकिस्तान से उम्मीद है उससे ज्यादा इंशाल्लाह आपको मिलेगा। थैंक यू। राइट। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much, team. Thank you for your inputs. Now we are closing today's meeting here, and I would like to thank all the co-hosts. One minute, sorry. Thank you. Tonja, I'm so sorry. I'm just cutting you off. Is it Mr. Saif is there and Bimal? I think Bimal is in the hospital. I don't know. कल वो जो बिमल जी ज्वाइन किया था वो हॉस्पिटल ज्वाइन किया था, तो आप मान सकते हैं कि जो बीमार होके भी बेड में हैं, उन्होंने हमारे टीम के साथ लगे रहे। तो हमारे साथ ऐसे पागल लोग काम कर रहे हैं, तो कैसे हम लोग सक्सेस नहीं होंगे। इस सैफ आर यू देयर? अगर आप कुछ गुड न्यूज हो तो दे, क्योंकि आज बात नहीं हो पाई आपसे मेरी। जी हाय गुड इवनिंग एडम जी, कैसे हैं आप? सबको गुड इवनिंग। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच एडम जी फॉर वंडरफुल प्रेजेंटेशन। बहुत डिटेल में आपने समझाया। ये प्रेजेंटेशन कॉइन की कम और क्रिप्टो करेंसी के बारे में ज्यादा थी, इसके लिए थैंक यू वेरी मच। इट्स अ बिग ऑनर कि लोग इस प्लेटफॉर्म से क्रिप्टो करेंसी के बारे में भी नॉलेज ले रहे हैं। इट्स सेम काइंड ऑफ अकेडमी। और सेकेंडली सर दुबई में जो सी हैं इस टाइम एवरीथिंग इज गोइंग टू रेडी। बस आपका वेट हो रहा है, जैसे आप इंशाल्लाह दुबई में आएंगे सो वी विल बी अनाउंस ऑल आवर एक्टिविटीज वन बाय वन, जिसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज हैं, प्रोजेक्ट्स हैं हमारे, जिससे डेफिनेटली हमारे लीडर्स को सेल्स में बहुत सारी हेल्प होगी। और लोग लीडर्स ढूंढते फिरेंगे कि वेयर इज लीडर फॉर सेलिब्रिटी कॉइन, जहां से हम उनसे कॉइन ले सकें। सो इंशाल्लाह वी आर रेडी and just waiting for you to come into the inshallah. Thank you sir. Thank you sir. Thank you Saif. Thank you so much for your inputs. Now I think we have covered all the co-hosts. Any would like to share any thoughts? Any co-host? They are very welcome. Okay, ma'am. Yeah, I'm Suman. Yeah, please Suman ji. दोस्तों नमस्कार, मैं सुमन लखनऊ से बोल रही हूँ। आज का सेशन वाकई अमेजिंग था। सर को सुनने के लिए सब लोग जो है बहुत ही एक्साइटेड रहते हैं, और सर आपका इतना बिजी शेड्यूल रहता है, लेकिन फिर भी जो है सर हम लोगों के लिए वक्त थोड़ा निकाल ही लेते हैं, और हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा सा इंस्पिरेशन भी मिल जाता है।
और दोस्तों एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगी कि कहीं किसी के भी जो फाउंडर आपको देखने को नहीं मिलेंगे, उनसे आप बात नहीं कर सकते, उनको आप सुन नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सी कॉइन के फाउंडर जो है वो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, हम लोगों के बीच बोल रहे हैं, तो प्लीज इसको मिस मत कीजिए। और बस यही कहना चाहूंगी। थैंक यू मैम। क्विकली ज्योति जी को बुला लीजिए, ज्योति जी और सुमन जी को नाराज नहीं करते हम लोग। हाँ, श्योर। नहीं सर, मैं नाराज नहीं हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही अमेजिंग सेशन था सर, और थैंक यू सो मच। हमें बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिली, और मैं यही बोलूंगी जो भी लोग यहाँ पे बैठे हैं ना, अगर अभी भी आप लोग का मतलब डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं ना, तो इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ नहीं होगा, क्योंकि बहुत ही अच्छा और बहुत ही फैंटेस्टिक, मतलब बोलते हैं ना कि बहुत ही सुंदर सुनहरा मौका है हमें आगे जाने के लिए। और जो सर ने समझाया, सर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि थोड़ा सा ना पर्सनली अगर आपको टाइम मिलता है तो हमें और सुमन जी को, मुझे नहीं पता उनको ट्रेनिंग की जरूरत है कि नहीं, बट मैं आपसे ना कुछ सीखना चाहती हूँ और भी मुझे ना एक ट्रेनिंग सेशन चाहिए आपसे। आज जो मैंने देखा और सीखा ना, मुझे काफी बहुत ज्यादा अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, ज्योति इज राइट सर, मुझे भी एजुकेशन चाहिए साथ में। नहीं मैम, मैं आप लोग का ना जब दुबई के आने के बाद मेरा यही होगा कि क्या क्या चीजें हमें बहुत समझ के करना चाहिए, इन्वेस्टमेंट कैसे करना चाहिए, क्या क्या चीज आप लोग को मालूम चाहिए, क्योंकि आप लीडर्स हैं, आप किसी को बताएंगी और आपको नॉलेज नहीं है तो मतलब आधा नॉलेज देना बहुत खतरनाक होता है। जी सर, हमने वही मैं नोटिस करती, प्रेजेंटेशन में भी बहुत सारी मिस्टेक्स हैं हमारे, जो कि हमें मतलब क्लियर करना है वो, तो थोड़ा सा अगर टाइम मिलता है तो वो हमें थोड़ा सा बता दीजिएगा। हाँ, इसीलिए मैं आज आ गया। मैंने 2-3 दिन से मैं आ नहीं पा रहा था, मगर मैं आप लोग का यूट्यूब में वीडियो सुनता हूँ, जब भी मुझे टाइम मिलता है, मैं ट्रैवल कर रहा होता हूँ तो आप लोग का यूट्यूब सुनता रहता हूँ। पहले गाने सुनता था, मगर अब आप लोग का सुनता हूँ, तो उसमें मैंने बहुत सी चीज नोट की, तो मुझे लगा नहीं, मेरे को बीच बीच में थोड़ा सा आप लोग को नॉलेज देना पड़ेगा। मैं यही बोलने वाली थी कि पारस जी और लक्ष्मी जी झूठी तारीफ करते हैं हमारी, कि ज्योति जी, सुमन जी बहुत अच्छा प्रेजेंटेशन की। नहीं ऐसा नहीं है। सही। चलिए, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू एवरी। अब आप लोग बहुत लेट हो गए इंडिया में, मैं किसी का टाइम ज्यादा बर्बाद नहीं करूंगा। थैंक यू एवरीवन फॉर इतना प्यार दिया, आप लोग आज लगे रहे, इतने लोग जुड़े, बहुत प्यार मिला है मेरे को। मैं आप लोग के साथ हरदम हूँ। प्लीज, जिन्होंने हाथ रेस किए, मुझे बहुत दुख लगता है कि मैं उनका जवाब नहीं दे सकता, मगर ये है कि फिर हम लोग सेशन में जवाब ही देते रह जाएंगे। आप अपने लीडर से बात करें, अगर लीडर जवाब नहीं दे पाते हैं तो मैंने आपको बोला कि एक फोरम है जहां पे आप जाके सारे क्वेश्चन कर सकते हैं, वेबसाइट है, वहां से भी पूछ सकते हैं। बस केवल ये कोई ना पूछे कि रेफरल लिंक केवल लीडर ही दे सकते हैं। सर आज अपने होस्ट मिसिंग है लक्ष्मी सर, उन्होंने कुछ नहीं बोला, मैं उनको सुनना चाहती हूँ 2 सेकंड के लिए। अच्छा ठीक है, प्लीज जस्ट रैप अप विद लक्ष्मी जी। थैंक यू। जी ज्योति जी, धन्यवाद आपको कि आपने मुझे इनवाइट किया, और मैं एडम सर को धन्यवाद देना चाहूंगा। वेरी एक्सीलेंट एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस इन क्रिप्टो हमारे एडम सर का रहा, और बहुत ही मजे आ गए। मैं राजस्थान दौसा से बिलोंग करता हूं, और आपने इंडिया से यूके जाकर के, मैं समझता हूं, और सब जिन्होंने आज सुना ये समझ सकते हैं कि उन्होंने वहां जाकर के मौज मस्ती नहीं की, और हमारे सर ने वहां जाकर के मेहनत करी है और अपना नाम और हमारे इंडिया का नाम ऊंचा किया है। आज ये इन्होंने सिद्ध कर दिया है। और इस मंच के माध्यम से मैं इतना और कहना चाहूंगा दोस्तों, कि सभी कोष्ठों से मेरा करवद्य निवेदन है, आज यदि हम इस मंच की गरिमा रखना चाहते हैं, हमारे एडम सर की गरिमा रखना चाहते हैं, तो आज जो पार्टिसिपेट है उसमें मैं मेरी टीम से तकरीबन 35% लोग मेरे यहाँ पार्टिसिपेट हैं, और मैं सारे कोष्ठों से ये निवेदन करना चाहूंगा कि कल हमारी यदि आप सहयोग करें तो हमारी संख्या कल की कल 500 को पार कर सकती है, और ये बिल्कुल संभव है, असंभव कुछ भी नहीं है। मैं फील्ड में रह करके काम कर रहा हूं, मैं पर्सनल जूम मेरी टीम की भी ले रहा हूं, आप भी ले, अपनी जूम बनाए, अपनी टीम की जूम ले, और उनको गाइडलाइंस दें, उनको एजुकेट करें। सर से हम एजुकेट लेते रहेंगे। और जो संजीत सर ने अभी कहा, तो मैं भी एडम सर से निवेदन करना चाहूंगा, सप्ताह में केवल एक बार, क्योंकि हम समझ सकते हैं कि हमारे सर बहुत ज्यादा व्यस्त है, हम लोगों के लिए व्यस्त है, हमारे प्रोजेक्ट के लिए व्यस्त है, हमारी करेंसी को लेकर के व्यस्त है। वो डे बाय डे, टूर पे टूर
चलते रहते हैं, तो हम उनको ज्यादा परेशान भी नहीं करना चाहते। लेकिन फिर भी आज जो एक्सपीरियंस और नॉलेज क्रिप्टो की हमको मिली है, वाकई तारीफ काबिल। सर, हम आपकी छत्र छाया में रह करके, आपके शैडो में रह करके, हम भी आपके सेम ट्रू कॉपी बनना चाहते हैं सर। पूरा जुनून है हमारे साथ, और पूरे राजस्थान में मैं इस पूरे इंडिया को मैं लेकर के जाऊंगा आपकी कॉइन को। धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच, लक्ष्मी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Lakshmi ji. Since we have covered all the co-hosts, so last but not the least, I would like to have Ali ji as well. Ali ji, if you can share quickly a few inputs. जी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मशकूर हूँ सर का, एडम साहब का, कि बहुत ही अच्छी प्रेजेंटेशन दी, वेरी इंफॉर्मेटिव। वैसे मेरी कल उनसे डायरेक्टली भी बात हुई तो बहुत सारी जो इंफॉर्मेशन है वो मिली, और आज उससे कहीं ज्यादा मिली, कुछ नए कंसेप्ट सीखने का मौका मिला। बस मैं यही सिर्फ अल्फाज कहना चाहूंगा कि बॉस तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। ओके, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू। ओके देन एवरीबॉडी, थैंक्स अ लॉट। ओके जी, सो इसी के साथ आज की मीटिंग यही समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं आपसे सेम टाइम पे। गुड इवनिंग, good night to everyone. Take care, please. Yeah. Good night, ma'am. Good night. Have a nice dreams. Have a nice dreams. Good morning, everybody. Very good night. Very good night. Very good night.